संबंध के दरवाजा। वालेकुम अस्सलाम शबीर भाई। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम हमाद भाई, हनान भाई। तक आवाज तो नहीं पहचाना यार, क्या हो गया? हनान है, पहचान ली। जी वेलकम हन भाई, हमाद भाई। एक बंदा हो, क्या हो गया? हनान होगी। हनान है यार, हनान है भाई। तूने मेरी बात नहीं करवाई हनान, अच्छा अभी तक हमाद से बता रहा हूँ। जो हाँ, तो रोना कल रात पड़ता है। बताया था कि यार बड़ा मुश्किल होता है, अभी क्लास लेनी है, क्लास के बाद फिर घर जाने की होती है, इसी तरह ना फिर टाइम ही नहीं मैनेज होता। मेरी अभी करवा उनसे बात, अभी वो ले गया कॉल बस पे वो मैं। आ रहे हैं, क्लास लेके ना आ रहे हैं, बस मैं कराता हूँ। मैं जरा अभी करा, मैं क्लास में उनसे जरा पूछ लूँ। बस 17 लोग आए हैं, अभी 2-3 मिनट और वेट करते हैं, 20-23 होते हैं, 21-22। 2-3 मिनट भाई मैं वेट कर लेते हैं। भाई मैं अपनी मूवी छोड़ के आया हूँ, तुझे पता है। आधे में स्टॉप करके यार आया हूँ। पहले मैं करता हूँ। स्टार्ट करें क्लास। 2-3 मिनट वेट कर लें, बस आ रहे हैं बाकी लोग भी। बस 17 बंदे हैं, 2 आप लोग हैं, बस पूरे हैं। हनान बंदे पूरे हैं, तू तुझे भी तो मैंने पता नहीं कैसे चला पूरे हैं कितने यार? बंदे हैं। एक सेकंड यार, क्या हो गया? कल 23 थे, वही तो कह रहा हूँ, कल 23 थे, आज 19 हो गए हैं, ये मैं कह रहा हूँ। देख लेना कितने मेंबर है तेरे पास, लिस्ट नहीं पड़ी हुई तेरे पास बेच की, बेच में कितने मेंबर है। लिस्ट तो है, वो तकरीबन 20 लोग हैं ना, ये तो कह रहा हूँ 20 लोग हैं, 20 लोग आ गए, लेकिन 1-2 लोग और ऐड होने हैं। ठीक, उनको ऐड होने दो, सब्र कर जो। वैसे ही मेरी मूवी तो स्टॉप हुई है। तो ये क्या मतलब है इसका, मुझे कुछ समझ नहीं आया इसका कि इसने किया क्या है मेरे साथ।
जी अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं? ठीक है, मुझे होस्ट वालेकुम बना दें। अस्सलाम। हाँ जी, सलाम वालेकुम। मैं होस्ट तब बनाऊंगा, पहले मेरी बात सुने आप। जी जी जी, बताएं बताएं। अच्छा, इसका क्या नाम है, मुझे सबसे पहले ये बताएं, जो मैं इंडियन कंटेंट लगा रहा हूँ, ठीक है, जी इंडियन जी ड्रामास जो मैं लगा रहा हूँ, मैं जी 1 बजे डिलीट कर देता हूँ, 1-2 बजे वैसे मैं डिलीट कर देता हूँ, लेकिन मैंने अक्सर देखा लोगों ने 12-12 घंटे 24-24 घंटे छोड़ा हुआ, उनको स्ट्राइक नहीं पड़ रही। वो तो कर रहे ठीक है हैं, स्टेट्स को ब्लॉक कर रहे हैं, जितना मुझे समझ आ रहा है अभी तक, तो वो ब्लॉक कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है। तो मुझे मतलब कौन कौन सी मैं स्टेट को ब्लॉक करूँ इंडियन ड्रामास के लिए और मूवीज के लिए? जवाब, क्योंकि मैं जो हूँ वो मैं इंडियन कंटेंट के ऊपर काम करता हूँ, लेकिन ड्रामों के ऊपर मैंने आज तक काम नहीं किया। तो मूवीज के ड्रामों लिए में बता कौन दे कौन सी भाई। स्टेट को ब्लॉक करते हैं? सबसे पहले मुंबई, मुंबई, फिर चेन्नई, चेन्नई, फिर दिल्ली, दिल्ली, और इसके अलावा एक और ये उसका ये ओडिशा। ओडिशा। ठीक हो गया, ओडिशा, मुंबई, चेन्नई, दिल्ली, ओडिशा। ओडिशा ठीक है। तो ठीक हो और गया। मूवीज के लिए, मूवीज का जो है वो सीन थोड़ा डिफरेंट होता है। मूवीज के लिए ऊपर ना आप इस तरह काम नहीं कर सकते। मूवीज के ऊपर पहली चीज तो चलती है राइट्स, कि आपके पास जब तक राइट्स आप खरीदते नहीं हो, फिर राइट्स नहीं होते, तब तक चलती नहीं। दूसरा, कुछ मूवीज चल जाती है, लेकिन वो वही मूवीज चलती है जो कि फेसबुक के ऊपर ऑलरेडी कोई लोकल पेज चला रहा हो। अगर एक लोकल पेज चला रहा है, उसी मूवी का आप कोई और सीन डाउनलोड करके, उसी मूवी को डाउनलोड करके कोई और सीन अगर आप लगाते हो, उस केस में वो मूवी चलती है। अदरवाइज मूवीज के ऊपर जो है मैं ये समझ गया, बड़ा राइट्स वो वाली गेम, राइट्स। राइट वाली गेम मैं समझ हाँ, गया। राइट्स कहाँ से बाय करने हैं इंडियन मूवीज के, मुझे वो बता दो। वेबसाइट है आपके पास उनकी ऑफिशियल? इंडियन मूवीज की वेबसाइट्स नहीं होती, ये आपको जो है ना ऑफिशियल बंदे जो है वो मिलते हैं ग्रुप्स के अंदर। इंडियन ग्रुप्स के अंदर आप जाओगे ना, बड़ी बड़ी कम्युनिटीज बनी हुई है, वहां पे मैं ग्रुप का एक लिंक आपको दे दूंगा। वहां पे इस तरह के लोग बैठे हुए हैं जो कि राइट्स आपको लेके देंगे, उनके डायरेक्ट ताल्लुक होते हैं टी सीरीज वगैरह के साथ, और वहां से जो है वो आपको राइट्स लेके दे देते हैं। तो मैं आपको बंदे अब चलो, रिकमेंड कर दूंगा। हम बंदा मुझे और रिकमेंड सर कर देना। हाँ, और नान सर को देख मैंने के ये जी। पूछना था कि यानी कि कपिल शर्मा और यानी कि इंडियन आइडल टाइप जो शोज हैं, इनके लिए तो कोई स्टेट्स वगैरह ब्लॉक नहीं करनी? नहीं नहीं नहीं, इनके लिए रियलिटी शोज के लिए कोई स्टेट से ब्लॉक करनी, वो पब्लिक चलती है। उनको स्ट्राइक नहीं रियलिटी शोज पड़ता? पे स्ट्राइक भी आप 2 दिन के बाद पड़ती है, 2 दिन के बाद, 48 आवर्स के बाद। अच्छा अच्छा, ठीक है। अच्छा, तो ये हो गया हमारे भी। बाकी चले, मुझे हनान को कह दीजिएगा बंदा मुझे रिकमेंड कर दे। ओके, आप मुझे होस्ट करें। हमें भाई आपको एक ये होस्ट सवाल मैं बना कर के सकता हूँ? जी जी सर। करें। अहमद भाई, इशू ये आ रहा है कि 2 दिन बाद बड़ी मुश्किल से आज जो है वो लाइव क्रिकेट मैच जो है फेसबुक के पेज पे लाइव हुआ, ठीक है। ठीक है। अच्छा, 4-5 दिन से मैं जो है 3-4 पेज, 2 पेज डेली बना रहा था, ठीक है। ठीक है। आज जब मैं उसको लाइव करना शुरू किया तो पता ये चला कि उसने मेरे ही पेज शो कर दिए। तो मैं आबिद भाई से भी ये ग्रुप में भी मैसेज किया था, और सबसे मैं ये ग्रुप में ये पूछ रहा हूँ कि आया जो ग्रुप्स आप बता रहे हैं या जो हम लोग सर्च कर रहे हैं, उसको लाइव के ऊपर किस तरह लेके जाएं, किस तरह अपने पेज के साथ कनेक्ट करें, नए पेज के साथ, पुराने ग्रुप्स? पुराने ग्रुप्स नहीं हो सकते नए पेज के साथ। नए पेज के साथ वो तो आपको ग्रुप उसके साथ लिंक करना पड़ता है। मैं इसका भी जो है मैं बता देता हूँ कि जवाद भाई, पेज तो हमारा नया है जिसके ऊपर लाइव चल रही है। अब शेयरिंग नए पेजों, पुराने पेजों पे किस तरह की जाए, जो पुराने ग्रुप्स हैं जो आप दे रहे हैं हमें? मैं समझ गया हूँ। आप ग्रुप लिंक करना चाहते हो ना अपने पेज के साथ, अपनी वीडियोस के बिल्कुल साथ। बिल्कुल 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 बिल्कुल, आप समझ बिल्कुल। गए इसके मेरा बाद सवाल। मेरे आप बाद ना मेरे बाद जवाद की क्लास है, जवाद आरडीपी सिखाएगा और ये सारी चीजें ना आके सिखा देगा। थोड़ा वो प्रोसीजर होता है, वो ये सारी चीजें आपको ना मेरी क्लास के बाद आपको पता चल जाएंगी। कोई टेंशन जज़ाकल्लाह नहीं। जज़ाकल्लाह अहमद भाई, जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। सर आप एक मेहरबानी कर दीजिए इस जी जी। हेलो, हाँ हाँ, बात आ रही है। ये इस बैच का जिक्र बच्चे को शेयर कर दीजिए फेसबुक में,
आप इस पेज पे पूरा वीडियो प्रोसेस जो होता है ना करके आप अपलोड शेयरिंग जो भी प्रोसेस होता है आप वीडियो डाल के एक बार दिखा दीजिए प्रैक्टिकल आप। ठीक है, वो मैं दिखा देता हूँ। सर ये माइक चल रहा है किसी का, ये बंद करवा देता है। बस सब एक मिनट। एक पूरा वीडियो प्रोसेस हो जाएगा ना जी प्रैक्टिकल, तो सबको बंदे को समझ में आ जाएगी जी। ओके मैं वहीं से स्टार्ट करने लगा। जी जी बिल्कुल मेहरबानी होगी जी। अच्छा, तो यहाँ पे सबसे पहले जो आज जो है वो स्टार्ट करेंगे मोनेटाइजिंग पेज फॉर मोनेटाइजेशन, अप्लाइंग पेज फॉर मोनेटाइजेशन, पेज और मोनेटाइजेशन। और इसके बाद हम जो है वो अपने पेआउट्स में जाएंगे। इससे पहले जो हमने ओवरव्यू ले लिया कंटेंट का, हमें पता चल गया कि कितने टाइप्स के कंटेंट होते हैं और कैसे हम कंटेंट को बनाते हैं। उसके बाद आज हम पेज को अप्लाई करेंगे, अप्लाई करने के साथ साथ उसके फॉलोअर्स, वॉच टाइम और एक्टिविटीज पर बात करेंगे। और उसके बाद जो है हम उसका पेआउट्स के ऊपर पूरा डिस्कस करेंगे। और उसके बाद जो है आरडीपी क्लास और बाकी जो आपके जो ग्रुप से अटैच और ये जो छोटे मोटे क्वेश्चंस हैं ये सब जो है वो आपके क्लियर हो जाएंगे आज। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कि एक पेज को आपको मोनेटाइज करने के लिए, जैसे हमने पहले बात की 10,000 फॉलोअर्स, 6 लाख मिनट का वॉच टाइम और 5 एक्टिविटीज चाहिए होती है। जी थैंक यू सो मच, हमें मैसेज आया बिग फैन का। अच्छा, तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले अगर हम फॉलोअर्स की बात करें तो फॉलोअर्स में हमारे पास 3 टाइप्स के फॉलोअर्स होते हैं। सबसे पहला पैनल फॉलोअर्स, उसके बाद आईडी सेटअप फॉलोअर्स, और उसके बाद बूस्टेड फॉलोअर्स। अब ये 3 तरीके हैं जिससे आप जो है वो अपने पेज का जो है वॉच टाइम जो है आप पूरा कर सकते हैं, अपना फॉलोअर्स जो है वो आप पूरे कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम पैनल फॉलोअर्स की बात करेंगे, फिर हम आईडी सेटअप की बात करेंगे, फिर हम बूस्टेड फॉलोअर्स की बात करेंगे। पैनल फॉलोअर्स क्या होते हैं? पैनल फॉलोअर्स होते हैं एक किस्म के आपके रोबोटिक फॉलोअर्स। रोबोटिक फॉलोअर्स होते हैं और ये आपको इनके कॉन्टेक्ट शेयर हो गए होंगे। ये जो है ये आपको 1200 से 1600 के बीच में पड़ते हैं। ठीक है, और आपको 10,000 फॉलोअर जो है वो आपके पेज के ऊपर आ जाता है। आप इतना पे का करते हो आपके पेज में 10,000 फॉलोअर जो है आ जाते हैं। उसके बाद हमारे पास आते हैं आईडी सेटअप फॉलोअर्स। अब आईडी सेटअप फॉलोअर्स में क्या होता है? आईडी सेटअप फॉलोअर्स में होता है कि आप के पास या फिर किसी बंदे के पास सेटअप होता है जिसके अंदर 10,000 आईडी जो लॉगिन होती है। मतलब एक पीसी के अंदर जैसे क्लोन आईडीज होती है ना, हमारे पास जैसे ये पड़ी हुई है ये पी सेटअप के अंदर ये आईडी हमने लॉगिन करके रखी है। तो इस तरह बंदों ने 10,000 आईडी जो है वो अपने सिस्टम के अंदर लॉगिन करके रखी है। एक आईडी खोलते हैं, फेसबुक खोलते हैं, यहाँ पे आपके पेज का लिंक डालते हैं, फॉलो करते हैं, बंद करते हैं, फिर अगली आईडी खोलते हैं। मान भी एक मिनट, मैं आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ, जरा हनान को कीजिएगा, अपना मोबाइल चेक कर ले, व्हाट्सएप चेक कर ले। ठीक है, फिर मैं जा रहा हूँ। ठीक है यार डिस्टर्ब नहीं करिए। शॉन मोहसिन क्या है, कौन है? भाई यार थोड़ा सा तो करने दो यार, डिस्टर्ब इतना तो मेरा हक बनता है यार 12:30 बज गए इसलिए कह रहे हैं। मुझे कोई मैसेज नहीं आया। हनान को आया, मुझे पता है आपने रिप्लाई नहीं करना, इसलिए मैं हनान को कह रहा हूँ। हनान को कह मोहसिन को रिप्लाई कर दे, फिर मैं वो कर लेता हूँ उसके साथ। पता नहीं तो क्या कह रहा है जी। उसको बोल अपने नंबर से बात करवा दे मेरी उसके। अपने नंबर से आप उसकी बात करवा दो, क्लास के बात करते हैं यार। अच्छा, तो हमारे पास जो दूसरा था वो था आईडी सेटअप फॉलोअर्स। मैंने आपको बताया कि बंदों ने जो है वो 10-10 हज़ार आईडी जो है वो अपने सिस्टम में लॉगिन की होती है और सबको जो है वो ठीक है। मौसम भाई को कह दो जो इशू सॉल्व हो जाएगा, कोई क्लास। आईडी सेटअप फॉलोअर्स जो सेटअप आईडीज जो होती हैं वो उन्होंने सेटअप बनाया होता है और उससे फॉलो क्या करते हैं। ये जेन्युइन आईडीज होती है, क्लोन भी होती है, और इसमें आपको मिलती है जेन्युइन आईडीज। और इसकी जो कॉस्ट आपको पड़ती है वो 1800 से 2000 के बीच में पड़ती है, 2200 के बीच में। और उसके बाद हमारे पास आते हैं बूस्टेड फॉलोअर्स। बूस्टेड फॉलोअर्स वो फॉलोअर्स होते हैं जो आप फेसबुक पर बूस्ट लगाते हो, प्रमोट करते हो अपना पेज,
और फेसबुक प्रमोशन। क्या आप ऐसे जाते हो, आप अपने पेज के ऊपर जाते हो, फॉर एग्जांपल कोई भी पेज है, यहाँ पे हम कोई भी पेज खोल लेते हैं, हम फेसबुक के ऊपर जाते हैं, फेसबुक के बाद यहाँ पे पेजेस के ऊपर जाते हैं, पेजेस के ऊपर जाने के बाद हम कोई भी पेज खोलते हैं, कोई भी पेज खोलने के बाद यहाँ पे हमारे पास प्रमोट पेज का ऑप्शन आता है, जिससे हम अपने पेज को प्रमोट कर सकते हैं, अपने पेज के ऊपर लाइक्स दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम प्रमोट के ऊपर क्लिक किया, प्रमोट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमें जो है फेसबुक बताता है कि क्या आपको चाहिए, तो यहाँ पे हम क्रिएट न्यू ऐड के ऊपर क्लिक करते हैं, क्रिएट न्यू ऐड के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे इसको हम एक्सेप्ट करते हैं और यहाँ पे इसको चेंज करके यहाँ पे गेट मोर पेज लाइक्स करते हैं, और गेट मोर पेज लाइक्स में यहाँ पे सारी डिटेल डाल के अपना बजट आप सिलेक्ट करके आज जो है वो इंडिया से लाइक्स, पाकिस्तान से लाइक्स, चीप लाइक्स जो है वो आप ले सकते हैं। और ये जो आपको कॉस्ट करेगा, ये आपको करेगा 3000 से 3500 के बीच में। सर जी, जो हम क्लोन आईडीज बाय करते हैं अपने लिए, यानी कि अपनी शेयरिंग के लिए, हम उनसे भी लाइक्स ले सकते हैं? जी जी, उनसे भी आप अपने पेज को फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है वो हमारे पास 3 तरीके आ गए फॉलोअर्स पूरे करने के। अगर आप कहोगे ऑर्गेनिकली, तो ऑर्गेनिकली आप सिर्फ ओरिजिनल कंटेंट के अंदर फॉलोअर्स पूरे कर सकते हो, ओरिजिनल कंटेंट आप अपना लगाते हो, आपके पेज पे फॉलोअर्स आते हैं। कॉपीराइट के ऊपर जब तक आप फॉलोअर्स कंप्लीट करने की ट्राई करते हो 10,000 तक उसको जो है 5,000 6,000 मतलब 5-6 दिन गुजर चुके होते हैं, 7-8 दिन, तो उस केस में आपके पेज के ऊपर लिमिटेड ओरिजिनल कंटेंट एलओसी की वायलेशन आ जाती है। तो हम करते क्या है कि पहले वॉच टाइम कंप्लीट करते हैं, वॉच टाइम जैसे ही कंप्लीट होता है, तीनों में से किसी भी एक तरीके से वॉच टाइम जो है वो कंप्लीट करते हैं। और जी 10,000 फॉलोअर्स जरूरी है, तो वॉच टाइम फॉलोअर्स कंप्लीट करते हैं, और जब फॉलोअर्स कंप्लीट हो जाते हैं तब हम अपनी एक्टिविटीज पोस्ट करते हैं और उस पेज को मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर देते हैं। अब सवाल एक आता है कि ये 3 किस्म के फॉलोअर्स हैं, एक पैनल फॉलोअर्स है, आईडी सेटअप है, बूस्टेड है। तो तीनों फॉलोअर्स में से सबसे काम के फॉलोअर्स कौन से हैं जिनके ऊपर ज्यादा पेजेस अप्रूव हों और ज्यादा चीजें हों? तो मैं ये पहले क्लियर कर दूं कि चाहे पैनल फॉलोअर्स हैं, चाहे आईडी सेटअप फॉलोअर्स हैं, चाहे बूस्टेड फॉलोअर्स हैं, तीनों फॉलोअर्स के ऊपर पेजेस अप्रूव होते हैं। लेकिन अगर आप कहो कि मोस्ट जेन्युइन, तो मोस्ट जेन्युइन आपके पास ये बूस्टेड फॉलोअर्स आ जाता है, क्योंकि इसके अंदर आप फेसबुक को खुद पे करते हो और खुद पे करके फेसबुक से जेन्युइन लाइक्स लेते हो, और वो जेन्युइन लाइक्स लेने के बाद आपकी जो पेज की रेपुटेशन है वो फेसबुक के सामने बहुत अच्छी बन जाती है। सर 10 के फॉलोअर्स जरूरी हैं? जी 10 के फॉलोअर्स जरूरी हैं भाई। फेसबुक की मोनेटाइजेशन का क्राइटेरिया है। ठीक है, उसके बाद अगर हम वॉच टाइम की तरफ आए, तो वॉच टाइम में हमारे पास 6 लाख मिनट का हमें वॉच टाइम चाहिए, क्योंकि हम इधर से आपको ज्यादा मैं क्लियर कर दूं कि जो सवाल आ रहे हैं कि फॉलोअर्स 10,000 जरूरी है, वॉच टाइम जरूरी है, ताकि वो आप लोगों का क्लियर हो जाए। यहाँ पे जब हम नीचे जाते हो, फेसबुक कहता है दिस पेज की मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ फॉलोअर जो है वो 10,000 फॉलोअर है, ये आपके सामने लिखा है। ठीक है, 10,000 फॉलोअर्स। उसके बाद एलिजिबल मिनट्स में वो कहता है कि 6 लाख मिनट का वॉच टाइम, और उसके बाद एक्टिविटीज में वो कहता है 5 एक्टिविटीज। ये तीनों जब कंप्लीट होंगे तभी आप अपने पेज को मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद वॉच टाइम के लिए हम जो है वो 6 लाख मिनट चाहिए होते हैं, और हम सर सर निश जो मर्जी हो, वीडियोस एक्टिव जो हैं वो हम कोई भी डाल सकते हैं ना, अपनी भी, कोई भी, मतलब? हाँ, कोई भी एक्टिव वीडियोस में मैं इसके बाद आता हूँ। वॉच टाइम के लिए 2 तरीके, एक लाइव और एक ऑन डिमांड। अब लाइव वॉच टाइम आप कैसे पूरा करते हो? लाइव वॉच टाइम आपके साथ क्रिकेट भी आपके साथ शेयर हुआ, और दूसरे कंटेंट भी लाइव करने के लिए आप सिंपली, आपके पास गोस्ट टीम का अकाउंट होता है, गोस्ट टीम के अंदर जाते हो, गोस्ट टीम के अंदर जाने के बाद लॉग इन करते हो, अकाउंट बनाते हो। अकाउंट बनाने के बाद यहाँ पे आपका अकाउंट जो है वो बन जाता है, लॉग इन अटैच हो जाता है। ठीक है, अटैच करने के बाद आप यहाँ से आ जाते हो प्रोफाइल, फिर लिंक्ड अकाउंट्स। अब लिंक्ड अकाउंट से जाके हमने इधर जो अपना फेसबुक प्रोफाइल जो अटैच करना, तो हम जो है हमारा जो भी वाला फेसबुक प्रोफाइल है हम उसको अटैच करते हैं।
हमने फेसबुक के ऊपर क्लिक किया, कनेक्ट के ऊपर क्लिक किया और हमारे इस ब्राउजर में जो भी फेसबुक अकाउंट लॉगिन था वो ऑटोमेटिकली जो कनेक्ट हो जाएगा। तो ये देखें हमारा फेसबुक अकाउंट जो है लिंक हो गया। अब इसके अंदर जो है हमने वीडियो अपलोड करनी है ताकि हम अपने फेसबुक पेज पर लाइव कर सकें। अपलोड वीडियो के ऊपर गए, अपलोड वीडियो के ऊपर जैसे फॉर एग्जांपल WWE की ये वीडियो पड़ी हुई है, यहाँ से आप अपलोड से जाके कोई भी वीडियो जो चूज फाइल टाइप में जाके अपलोड कर सकते हो। अब ये WWE की वीडियो हमने ऑलरेडी पहले से अपलोड की हुई है। अब इसके कोड जो हम कॉपी करते हैं, कॉपी करने के बाद हम प्री रिकॉर्डेड पे आते हैं, यहाँ से हम वीडियो को लिंक डालते हैं, एंटर करते हैं, उसके बाद हम इसको स्क्रॉल करते हैं, इसको टिक करके नेक्स्ट करते हैं, फिर नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पे ऐड डेस्टिनेशन में जाके हमने जिस पेज के ऊपर करनी होती है वो पेज के ऊपर हम सिलेक्ट करते हैं। चैट में क्या करना, तो यहाँ पे फॉर हमने ये वाला अकाउंट किया तो हमने फॉर एग्जांपल अगर हम इधर डिजिवर्स लिमिटेड सेलेक्ट करें, हमने डिजिवर्स लिमिटेड के ऊपर ये वाली वीडियो जो है लाइव करनी है। यहाँ पे हम कर देंगे लाइव मैच, लाइव WWE मैच, इसको हम कॉपी करेंगे, सेम को हम कैप्शन में पेस्ट कर देंगे, ऐड करेंगे, ऐड करके इसको नेक्स्ट करेंगे, तो हम इसको आगे जाएंगे। तो यहाँ पे आपकी प्रोसेसिंग आ रही है। प्रोसेसिंग के बाद जब यहाँ पे स्ट्रीमिंग स्टार्ट हो जाएगा, अब ये देखें स्ट्रीमिंग स्टार्ट हो गया। अब अगर हम अपने फेसबुक के ऊपर जाएं, तो ये देखें डिजिवर्स लिमिटेड इज लाइव नाउ, और वो जो वीडियो हमने लाइव की थी वो चल रही है। अब ये वीडियो लाइव हो रही है। कल जैसे हमने शेयरिंग के अंदर ग्रुप्स निकाले थे, सेटअप बनाया था, अब हमारा काम है कि इसको उठा के बस अब इसको हमने शेयर देना है, शेयर टू ग्रुप करके 5-5 ग्रुपों में 3-3 ग्रुप्स के अंदर हमने जो है इसको शेयर दे देना। जब शेयर दे देंगे तब इसको व्यूज आना जो शुरू हो जाएंगे, लाइव जो है वो स्टार्ट होगा। ठीक है सर जी, वीडियो को डाउनलोड करके स्ट्रीम करना है ना? हाँ, डाउनलोड करके स्ट्रीम करना है। यहाँ पे वो यूट्यूब के लिंक के थ्रू भी आप इसको स्ट्रीम कर सकते हो, लेकिन उस केस में ज्यादातर वीडियो जो है स्पैम हो जाती है। तो डाउनलोड करके जब आप उसको लाइव करोगे तब किसी किस्म का स्पैम का आपको इशू नहीं आएगा और वीडियो जो है आपकी लाइव जो है वो इजीली हो जाएगी। भाई यानी लाइव की जी भाई वीडियो एडिट करके लाइव करनी है ना? हाँ, एडिट करके। अब ये आपने उधर से लाइव की गो स्ट्रीम से लाइव करने के बाद आपने जो है इसके ऊपर शेयरिंग स्टार्ट कर देनी है, जो भी हमने कल जैसे हमने सेट बनाए थे। ठीक है, अब गो स्ट्रीम के जो है यहाँ पे अकाउंट्स होते हैं, पेड अकाउंट होते हैं, फ्री अकाउंट होते हैं। यहाँ पे जो है ये प्लान है, जो मेरा प्लान है ये 700-800 वाला प्लान है। इसके अंदर जो है वो मुझे 10 लाइव अ डे, बाकी फ्री प्लान भी होता है। फ्री प्लान में आपको 1 लाइव रोज की मिलती है, आप वो लाइव करते हो। एक 500 वाला पैकेज होता है। 500 वाले पैकेज में जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम इधर से हम इसके प्लान में जाएं तो ये $5 वाला जो है 10 लाइव्स अ डे, मैक्सिमम 2 ड्यूरेशन, 3 लाइव्स एट द सेम टाइम, नो वाटरमार्क। आपने ये लेना हो ये ले सकते हैं, ये लेना हो ये ले, कोई भी लेना हो आप करके आप गो स्ट्रीम के ऊपर काम कर सकते हैं। एक तो ये तरीका था गो स्ट्रीम का वॉच टाइम पूरा करने का, कि आप लाइव कोई भी वीडियो लगाते हो लेकिन वीडियो जो है वो 7, 8, 10 मिनट 15 मिनट की होती है, और वो क्योंकि रिकमेंडेशन में ज्यादा जाती है, जब रिकमेंडेशन में जाती है तो वो आपका वॉच टाइम पूरा कर देती है। अब एक तरीका हो गया लाइव, कि आप लाइव वीडियो लगा कर सकते हो। दूसरा तरीका है ऑन डिमांड। अब ऑन डिमांड में आप क्या करते हो, आपके पास ऐसे पेज होता है, आपकी क्रिएटर स्टूडियो में जाते हो, क्रिएटर स्टूडियो में जाके अपना पेज खोल लेते हो। अब यहाँ से आप वीडियो के ऊपर क्रिएट न्यू करके अपलोड वीडियो करते हो, हम इसके ऊपर वीडियो जो है वो अपलोड करने लगे। जैसे फॉर एग्जांपल ये वाली वीडियो है, इसको हम सिलेक्ट करते हैं। अब यहाँ पे हमसे वो कह रहा है कि वीडियो का टाइटल, यहाँ पे हम वीडियो का टाइटल WWE रोमन रेन ऑर्टन वर्सेस सर इसमें WWE में हम उनके नाम वगैरह लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है? जी, नाम वगैरह लिख सकते हैं। ये किस्म के कीवर्ड्स होते हैं जिसकी वजह से आपकी वीडियो जो है वो ज्यादा वायरल जाती है। नामों की टेंशन नहीं है इसके अंदर। यहाँ पे आप लैंग्वेज जो है वो लैंग्वेज सेलेक्ट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने इंग्लिश सेलेक्ट कर ली। इंग्लिश सेलेक्ट करने के बाद आप फिर पब्लिश के अंदर आते हो। पब्लिश में आने के बाद यहाँ पे आपके पास एक पब्लिश का ऑप्शन भी मिलता है। आप पब्लिश के ऊपर क्लिक करोगे, आपकी वीडियो जो है वो डायरेक्ट पब्लिश हो जाएगी। दूसरा ऑप्शन आपके पास आता है प्रीमियर का। प्रीमियर के अंदर जो है वो आपको टाइम जो है वो सिलेक्ट करना पड़ता है। अब ये टाइम जो है वो
जो टाइम हो रहा होगा आपके लैपटॉप में उससे 15 मिनट बाद का सिलेक्ट होगा। जैसे यहाँ पे 12:37 हो रहे हैं, तो यहाँ पे 15 मिनट बाद जो है वो हम इसको 12:37 से 12:53 के ऊपर हमारा ये जो प्रीमियर स्टार्ट होगा। ये प्रीमियर जो है हमारा एज लाइव वीडियो चलेगा, और जब लाइव खत्म हो जाएगा तब ये एज अ सिंपल वीडियो हमारा जो है चलता रहेगा। ठीक है, तो ये लाइव और प्रीमियर, लाइव पब्लिश प्रीमियर। अब ये पब्लिश प्रीमियर जो है वो एक किस्म का सेम है कि पब्लिश के अंदर आप पब्लिश के ऊपर क्लिक करोगे वो डायरेक्ट पब्लिश हो जाएगी। प्रीमियर के अंदर वो 15 मिनट के बाद जो है उसका काउंटडाउन दे के पहले नोटिफिकेशन जाएगा सारे फॉलोअर्स को, उसके बाद काउंटडाउन होगा, उसके बाद जो है ये प्रीमियर स्टार्ट होगा, और ये एज अ लाइव प्रीमियर स्टार्ट होगा, और उसके ऊपर भी नोटिफिकेशन जाएगा। और प्रीमियर की जो रीच है वो थोड़ी ज्यादा अच्छी है पब्लिश से। ठीक है, वीडियो जो है वो थोड़ी हैवी है तो वो अपलोड हो। तो यहाँ पे हमारे पास ये दो तरीके से वॉच टाइम पूरा करने के, लाइव और ऑन डिमांड। ऑन डिमांड के ऊपर आप वीडियो जैसी पब्लिश करते हो वैसे जाके आप शेयरिंग जो है उसकी स्टार्ट कर देते हो, या फिर प्रीमियर जैसे ही आपका स्टार्ट होता है वैसे ही आप उसको शेयरिंग दे देते हो, और शेयरिंग देकर आप उसको छोड़ देते हो। वीडियो के अंदर पोटेंशियल होता है, वीडियो अच्छी होती है तो वो 1 2 3 4 घंटों में जो है अच्छा परफॉर्म करना जो है स्टार्ट कर देती है। ठीक है, तो फॉलोअर्स हो गए, उसके बाद वॉच टाइम हो गया। वॉच टाइम के बाद आ जाती है एक्टिव वीडियोस। अब एक्टिव वीडियोस में क्या चलता है? एक्टिव वीडियो में चलता है योर ओरिजिनल कंटेंट। जैसे हमने देखा कि फेसबुक कहता है कि आपको 5 एक्टिव वीडियोस अपने पेज पर चाहिए। आप जिस वीडियो से वॉच टाइम कंप्लीट करते हो उस वीडियो को डिलीट कर देते हो, उसके बाद 5 एक्टिव वीडियोस लगाते हो जिसके अंदर आपके फेस कैम की वीडियोस होती हैं। आप कहीं भी खड़े हुए अपनी शक्ल दिखा के कोई 5 वीडियोस 1-1 मिनट की बना लेते हो और उसको अपलोड कर देते हो, तो आपकी 5 वीडियोस एक्टिव वीडियोस जो पूरी हो जाती है। ये इसकी ड्यूरेशन 1 मिनट 10, और फेस एंड वॉइस कंपल्सरी। पहले जो है एक्टिव वीडियोस में कुछ भी चल जाता था, कुछ भी आप लगा के एक्टिव वीडियोस अपनी पूरी कर देते थे, लेकिन अब जो है वो फेसबुक का बॉट जो है वो एक्टिव वीडियोस में देखता है कि फेस कोई जेन्युइन बंदा है, आवाज है, वो चीजें जब एक्टिव वीडियोस में होती है तो वो पेज जो है बहुत जल्दी प्रूफ करता है। तो एक्टिव वीडियोस की भी आपको समझ आ गई होगी। 5 आपने वीडियोस बनानी है 1 मिनट से ऊपर की, जो कि आपकी खुद की होंगी, जिसमें आप फेस आ रहा हो खुद की हो या फिर किसी भी बंदे की हो, लेकिन शूट आपने खुद की हो। मतलब एक किस्म का आपको पता हो कि ये वीडियोस जो है फेसबुक के ऊपर पहले नहीं लग चुकी, उस केस में आप जो है आप साथ में जो है वो फेस और वॉइस की वीडियो बनाते हो 1 मिनट से ऊपर की, और 5 वीडियो जो है वो आप एट अ टाइम अपने पेज के ऊपर लगा देते हो, और पेज के ऊपर लगाने के बाद आपकी ये तीनों चीजें पूरी रहती है। फॉर एग्जाम्पल आपका पेज के फॉलोअर्स पूरे हो गए, आपका वॉच टाइम भी पूरा हो गया, एक्टिव वीडियो पूरी होगी। इसका सीक्वेंस ये है कि पहले आपने वॉच टाइम पूरा करना है, वॉच टाइम 6 लाख मिनट पूरे हो जाए, उसके बाद आपने पॉलिसी इश्यूज चेक करना है। किसी किस्म की अगर कोई वायलेशन नहीं होगी तो फिर ये आपने फॉलोअर्स वाले बंदे को कांटेक्ट करके फॉलोअर ले ले, और फॉलोअर लेने के बाद आपने एक्टिव वीडियोस लगानी है। एक्टिव वीडियोस लगाएंगे तो फिर आपका पेज जो है वो सेटअप उसके ऊपर आ जाएगा। फेसबुक कहेगा कि आप इसको अब इंस्ट्रीम एड्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो अब उसको इंस्ट्रीम एड्स के लिए अप्लाई कैसे करना है उसको भी हम जो है आरडीपी के अंदर जाते हैं। ये हमारे पास आरडीपी है, आरडीपी बंद करके दोबारा चलाना दिखा देता हूँ। अभी आरडीपी हम फ्री की बनाना भी सीखेंगे। ठीक है, अमित ये भाई, आपके पास जी जी हाँ जी, 5 एक्टिव वीडियो आप कोई एग्जांपल हमें दिखाएंगे जिसे आपने अपलोड किया हो, ऐसा कुछ मैं दिखाता हूँ। किस तरह के आरडीपी में वीडियो? आरडीपी होता है रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल। अब ये हमारे पाकिस्तानी भाइयों को जरूरत पड़ेगी आरडीपी की, बाकी जो पाकिस्तान से बाहर से उनको जरूरत नहीं पड़ेगी। आरडीपी रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल होता है, इसको मैं खोल के दिखाता हूँ। ये आपके सिस्टम के अंदर ही जो है रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन होता है। ये खुलने के बाद आप इसमें डिटेल डालते हो, आईपी एड्रेस और यूजर नेम, फिर कनेक्ट पर क्लिक करते हो तो यहाँ पे जो है आपका एक आरडीपी जो खुल जाती है। यहाँ पे जो है मैं कोई पेज जो खोल लेता हूँ ताकि मैं आपको एक्टिविटी जो दिखा सकूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल A5 ये हमने खोला, इसकी हम पब्लिश में गए, वीडियोस में गए, ये देखें ये 1 मिनट 20 सेकंड, 1 मिनट 6 सेकंड और 5 मिनट 1 सेकंड, 1 मिनट 4 सेकंड, 5 मिनट 10 सेकंड,
1 मिनट 4 सेकंड, 1 मिनट 20 सेकंड। तो ये वीडियो जो है वो अपलोड की हुई है, मेरी फेस की भी है, सलमत की फेस की भी है, जो वीडियो अपलोड की हुई है और अपलोड करके लगाई हुई है। ठीक है, आपको समझ आ गई अब एक्टिव वीडियोस की? ये एक्टिव वीडियोस, ये आपको 5 चाहिए होती है। आरडीपी खुद बना सकते हैं क्या? जी जी, आपको तरीका जो है वो इस क्लास के बाद पता चल जाएगा। आरडीपी में अगर हम इधर आप आरडीपी में जाकर सर्च करते हो माय लोकेशन, माय लोकेशन के बाद जब आप क्लिक करते हो, सर्च करते हो, तो ये आपको बताता है कि आपकी लोकेशन जो है जहाँ की मर्जी की आरडीपी आपने बनाई हो उधर की लोकेशन शो करता है, और आपका जो है ये एक पीसी उधर पड़ा होता है जिसको आप यूज कर रहे होते हो और अपने पेज में मैनेज कर रहे होते हो। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल आपके पेज की जो है वो सब कुछ कंप्लीट हो गया, उसके बाद आपने उसको मोनेटाइजेशन के लिए कैसे अप्लाई करना है। सर जी सबसे पहले तो आईडी का बता देना कि आईडी किस तरह मतलब कि फेसबुक की बनानी है आरडीपी पे, क्योंकि मैंने 1-2 आईडीज बनाई है आरडीपी पे जाके, तो वो दस्ती बैन कर देता है। सर न्यू आरडीपी के ऊपर, फ्रेश आरडीपी के ऊपर जब आप पहली आईडी बनाते हो तो पहली 2 आईडीज आपकी जो है वो सिंपली चल जाती हैं। इसके अंदर आईपी एड्रेसेस का बड़ा जो है ना मसला होता है। अब हमारी दुबई की आरडीपी होती है, दुबई के अंदर जो है ना आईपी एड्रेसेस का इतना मसला नहीं होता। प्राइवेट एडमिन आरडीपीज होती है, एडमिन आरडीपी में जाके जब आप पहले जीमेल का अकाउंट बनाते हो, फिर आप फेसबुक अकाउंट बनाते हो, और जैसे ही अकाउंट बन जाता है उसको साथ ही 2 फैक्टर लगाते हो, तो आपकी आईडी जो है वो चल जाती है काफी हद तक में। और अगर वो नंबर का कहे तो फिर आप उसके ऊपर पाकिस्तानी नंबर भी अपना डाल सकते हो, क्योंकि दुबई का तो है नहीं, हम पाकिस्तानी डालते हैं और नंबर से हमारी जो है वो आईडी को किसी भी किस्म का कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो जब आपके सर पास मैंने जो ना है यूएस की आरडीबी पे आईडी बनाई थी, तो मैंने 2 फैक्टर भी लगा लिया। उसके बाद मैंने क्या कहते हैं नंबर भी पाकिस्तानी दे दिया। उसके बाद फौरी यानी कि अगली लॉगिन पे मेरी वो आईडी ब्लॉक थी। आप जो है वो यूएस को अभी आरडीबी आज सीखे ना कैसे बनेंगे, उसके बाद आप दुबई की आरडीबी बना के वहां से जो है आप कंट्री बनाने का जो है ना वो करें, आपका जो है वो सारे इश्यूज जो है सॉल्व हो जाएंगे। अब यहाँ पे जब आप अपने पेज की व्यू पे लेबिलिटी में जाते हैं, फिर जब आपके फॉलोअर्स वगैरह सब कुछ पूरे हो जाते हैं, तब आगे सेटअप का बटन आ जाता है आपके इंस्ट्रीम एड्स फॉर ऑन डिमांड का आगे ना सेटअप के ऊपर आप क्लिक करते हो, तो फिर आपके पास आपको कहता है क्रिएट सेटअप अकाउंट। अब यहाँ पे जो है वो अकाउंट हम सेटअप करने लगे जिसमें हम अपने बैंक अकाउंट वगैरह की डिटेल जो डालते हैं। अगर कोई फ्रेंड मिल जाए दुबई या इटली में, आरडीपी की नीड होगी जी जी तब भी होगी, तब भी आपने अपलोडिंग वगैरह सब कुछ आरडीपी से करनी है, आपने पाकिस्तानी एडमिन सब तो रिमूव कर देने। अभी हम देखें फॉर एग्जांपल इस पेज को अप्लाई भी करने लगे ना, तो हमने इसमें से पाकिस्तानी बंदे सब कुछ निकाल के हमारी आरडीपी के बंदे होंगे, और उसी पे हमने अब यहाँ पे जो हमारे पास 2 ऑप्शन आ रहे हैं, फेसबुक कह रहा है क्रिएट न्यू पे आउट अकाउंट या फिर यूज एग्जिस्टिंग पे आउट अकाउंट। अब पे आउट अकाउंट क्या है? पे आउट अकाउंट एक आपका वॉलेट होता है जिसके साथ आपके पेजेस अटैच होते हैं। ठीक है, अब इस अकाउंट में मैंने ये ऑलरेडी जो है ये मैं इस पे आउट अकाउंट का एडमिन हूँ, इसलिए मुझे एग्जिस्टिंग में शो कर रहा है। अभी हम न्यू ही जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे जो है वो हम सबसे पहले कंट्री सेलेक्ट करेंगे। कंट्री में आप कोई भी एलिजिबल कंट्री जो है आप सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल हम इधर यूएस सेलेक्ट करने लगे, यूनाइटेड स्टेट यूएई हमने सिलेक्ट करनी है यूएई, हमने यूएई सिलेक्ट कर ली। उसके बाद बिजनेस टाइप में हमने जो इंडिविजुअल सिलेक्ट कर दिया। फिर यहाँ पे फर्स्ट टाइम में हमने अपना नाम लिख दिया मोहम्मद यानी। उसके बाद हमने इसको स्क्रॉल डाउन किया, यहाँ पे हमें बिजनेस एड्रेस मांगता है, तो हमने फर्जी कोई भी जैसे फॉर एग्जांपल ऑफिस दुबई और यहाँ पे प्रोविंस में हमने दुबई लिख दिया, और पोस्टल कोड जो दुबई का है हमारे पास 500। ठीक है, उसके बाद हमारे पूछ रहा है फोन नंबर, तो फोन नंबर में आप कोई भी फोन नंबर जो है वो एज अ फर्जी जो है रैंडम नंबर आप डाल सकते हो। अब ये सारी चीजें ऊपर वाली जो होती है वो रैंडम होती है, और नीचे जो है एक जो चीज इंपॉर्टेंट होती है उसके ऊपर मैं आपको बताता हूँ कि नीचे वाली जो अदर गवर्नमेंट इशू टैक्स आईडी है
इसमें आपने अपना आईडी कार्ड का नंबर डालना है या फिर कोई ऐसा नंबर डालना है जो आपको याद रहे। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने पिछली दफा डाला था, अब ये मेरा आईडी कार्ड का नंबर है और इसके लास्ट 3 डिजिट जो चेंज है, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको 51 कर देता हूँ। अब ये लास्ट वाले डिजिट चेंज करने का मकसद क्या है, मैं आपको कोई पे आउट खोल के दिखा देता हूँ। यहाँ पे हमारे पास फॉर एग्जाम्पल ये पे आउट है और इस पे आउट के अंदर ये पे आउट अकाउंट है। पे आउट अकाउंट के अंदर जब आप अपडेट इन्फो में जाओगे तो यहाँ पे नीचे जो है वो टैक्स आईडी नंबर के आपको सिर्फ लास्ट 4 डिजिट शो कर रहा है, अगर आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है। ये आपको सिर्फ लास्ट 4 डिजिट शो कर रहा है, बाकी नहीं शो कर रहा। अब ये नंबर जो है वो आपको पता होना चाहिए। जब आप लास्ट 4 डिजिट देखते हो तो फिर आपको समझ आती है कि ये तो मेरे आईडी कार्ड वाला नंबर है। तो उस केस में जब आपसे फेसबुक पूरा नंबर पूछा तब आप फेसबुक को बता सकते हो, ठीक है। तो ये किस्म का आप कोड समझ लो, कुछ भी समझ लो, तो यहाँ पे जो है आपने कुछ ऐसा नंबर डालना है जो आपको इन फ्यूचर याद रहे। उसके बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करते हो। यहाँ पे सबसे पहले आती है डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ हम सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद है हमारे पास होम एड्रेस और उसके बाद पोस्टल कोड। उसके बाद है हमारे पास ईमेल अकाउंट। अब ये जो है कि हम अपना पे आउट अकाउंट बना रहे हैं, ठीक है। ये पे आउट अकाउंट जब हमारा बन जाएगा इसके साथ हमारे जो पेजेस है वो लिंक हो जाएंगे, ठीक है। अब ये यहाँ पे इसके बाद आगे जाके हमें बैंक भी लगाना, तो यहाँ पे जो भी बैंक हम लगाएंगे उसके अंदर जो हमारी पेमेंट है वो इन फ्यूचर जो आ जाएगी। तो हम जो ईमेल भी जो है यहाँ पे हम अपना डाल देते हैं। इस ईमेल के ऊपर जो हमें इनवॉइसेस वगैरह आएंगी, यहाँ पे नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ सर से ये अब ईमेल कोई भी दे सकते हैं, मतलब पाकिस्तानी भी कोई इशू तो नहीं है? हाँ हाँ, पाकिस्तानी का पाकिस्तानी कोई इशू नहीं। अब यहाँ पे जो है वो हमसे पूछ रहा है कि अपना बैंक अकाउंट दें, तो यहाँ पे जो है वो हम बैंक अकाउंट सेलेक्ट करते हैं। कोई भी बैंक जो हमारे पास पड़ा हुआ है, जैसे फॉर एग्जांपल ये AE 604,206 ऊपर हमने अकाउंट होल्डर नेम। सर यहाँ इंडिया का अकाउंट चलेगा या नहीं? जी जी, इंडिया का भी चल जाएगा, जो जो एलिजिबल कंट्रीज है उन सब का चल जाएगा। सर जी लेट्स सपोज मैं आरडीबी हम लोग दुबई की यूज कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे अगर बैंक अकाउंट में लेट्स सपोज यूएस का लगाना चाहता हूँ तो कोई इशू नहीं है? नहीं नहीं, कोई इशू नहीं है। एक पे आउट के ऊपर कितने पेजेस ऐड कर सकते हैं? एक पे आउट के अगर आप 5-10 पेजेस, मैं भी आपको दिखाता हूँ। हमारे पे आउट भी हमने 5-10 पेजेस जो है एक पे आउट के साथ अटैच किए हुए और एक ही बैंक में सबकी पेमेंट्स आती हैं। तो यहाँ पे एक पे आउट के साथ आप पेज अटैच तो कर सकते हो, लेकिन आप बाद में इन फ्यूचर अगर किसी पेज को बेचना चाहो तो फिर आप नहीं बेच सकते अगर वो पेज अनटिल किसी अलग पे आउट में ना पड़ा हो, क्योंकि पेज के साथ पे आउट भी जाता है। तो जब आपके एक पे आउट के अंदर ज्यादा पेजेस होंगे और आप किसी एक पेज को बेचोगे तो उसके साथ आपको अपना पे आउट भी देना पड़ेगा, तो वो देना बहुत मुश्किल हो जाता है। और यहाँ पे एक और चीज कंफ्यूजन में क्लियर कर दूं कि आरडीपी दुबई की, बैंक इंडिया का, बैंक अकाउंट यूएस का, तो ये तीनों चीजें अगर डिफरेंट हो तो किसी किस्म का कोई इशू नहीं होता। तीनों चीजें बस एलिजिबल कंट्री की होनी चाहिए। अब हमने लिंक बैंक के पर क्लिक किया, अब यहाँ पे वो कहता है कि अपलोड योर टैक्स फॉर्म, ठीक है। आप टैक्स फॉर्म जो है वो यहाँ पे जाते हो फेसबुक के ऊपर। अभी हम इस टैब के ऊपर है ना। अभी हम जब फेसबुक पे जाएंगे तो फेसबुक जाकर देखेंगे हमारा पे आउट जो है वो बन गया होगा। सेटिंग्स एंड प्राइवेसी सेटिंग्स, पे आउट्स को एक्सेस करने के लिए आप अपने अकाउंट की सेटिंग में जाते हो, नीचे स्क्रॉल करते हो, यहाँ पे आपको पे आउट्स का ऑप्शन मिलता है। पे आउट्स के अंदर आप जाते हो,
तो यहाँ पे देखें मोहम्मद हमाद कैनी के नाम का पे आउट जो भी हमने क्रिएट किया बन गया। यहाँ पे अर्निंग्स और इसकी सेटिंग में अगर जाए तो यहाँ पे हमने मशरिक बैंक जो भी लिंक किया था वो यहाँ पे हमारे पास शो हो रहा है। और यहाँ पे वो कह रहा है कि अपलोड योर टैक्स फॉर्म, तो यहाँ से हम टैक्स फॉर्म को उठाएंगे, डाउनलोड करेंगे और वहां पर जाकर अपलोड कर देंगे। इसको फिल करने की आपको तभी जरूरत पड़ेगी जब आपकी पेमेंट $10,000 से ऊपर जाए। ठीक है, यहाँ पे फिल करने में सिर्फ 3 चीजें, आप इसको PDF एडिटर में लेके जाओगे, यहाँ पे अपना नाम लिखोगे, यहाँ पे पे आउट की कंट्री लिखोगे और यहाँ पे फॉरेन टिन जो आपने अपने ID कार्ड का नंबर, वो टैक्स ID में जो नंबर आपने डाला हुआ था वो आप इधर लिखोगे और नीचे आप स्क्रॉल डाउन कर दोगे और कुछ भी फिलिंग करोगे, यहाँ पे साइन करोगे, इलेक्ट्रॉनिक साइन नाम लिख दोगे, फिर प्रिंट नेम और डेट लिख के आप जो है इसको अपलोड कर दोगे। अभी हमारी पेमेंट जो है वो $10,000 से कम ही है, तो हम इसको जो है वैसे ही जो है उधर से अपलोड कर देते हैं। ये हमने अपलोड कर दिया, हमने नेक्स्ट किया। अब वो हमें कहेगा कि कोई अपने पेज को डन कर दो, योर पे आउट अकाउंट इज करेक्ट। हम डन कर देंगे, हमारा पेज जो मोनेटाइजेशन पे अप्लाई हो जाएगा। अब हम आते हैं थोड़े पे आउट्स वाली साइड पे कि पे आउट्स होते क्या है। अभी हमने जो अपना पेज मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर दिया, 2 दिन 3 दिन 4 दिन बाद हमारा पेज जो है ऑटोमेटिकली जो है 1 से 2 दिन में अप्रूव हो जाता है फेसबुक के अप्रूवल रेशो के मुताबिक, जिस टाइम जो भी अप्रूवल रेशो चल रही हो। अब हम जो है वो थोड़ा आरडी से निकलते हैं। पहले मैं वो दिखा दूं कि एक पे आउट के साथ कितने पेज लोग कनेक्ट हो सकते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल एक ये पे आउट है मोहम्मद हमाद कैनी के नाम का, ठीक है। इसकी अगर हम अर्निंग सोर्सेज में जाएं तो ये सभी पेजेस जो आपके सामने भी शो होंगे ये सब सिंगल पे आउट सब कनेक्टेड है। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 पेजेस जो है वो सिंपल एक ही पे आउट के साथ कनेक्ट है। इनकी पेमेंट जो है तो अगर हम पे आउट्स में जाएं तो यहाँ पे आपके सामने मिजान बैंक में जो है वो अभी ये थोड़े दिन पहले 19 अप्रैल को रिलीज हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आप एक पे आउट के साथ मल्टीपल पेजेस अटैच कर सकते हो, लेकिन शर्त वही हो कि आपने पेजेस बेचने ना हो, आपने खुद यूज करने हो। उसी केस में जो है आप अपने एक पे आउट के साथ मल्टीपल पेजेस अटैच करते हो। सर हम पे आउट पे पाकिस्तानी बैंक अकाउंट भी लगा सकते हैं? वो अभी हम पे आउट के अंदर जा रहे हैं तो वो एक डिफरेंट वे है, वो भी मैं भी आपको समझाता हूँ पाकिस्तानी बैंक का क्या सीन है। जी, यानी कि अगर दुबई के आरडीबी से हम मोनेटाइज के लिए पेज भेजते हैं, अगर समझिए 10 पेज भेजते हैं तो उसमें से अप्रूव कितने होते हैं? 8 7 8 आपके अप्रूव हो जाते हैं। अब हमारे पास जो नेक्स्ट है वो हमारे पास पे आउट्स है कि पे आउट्स क्या है ये समझना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि पेमेंट जो है वो आपने फॉर एग्जांपल आपने अपना पेज मोनेटाइज कर लिया, आपने वीडियोस लगाई, वीडियोस को शेयरिंग दी, वीडियोस वायरल हुई, पैसे बन गए। अब उन पैसों को अपने बैंक अकाउंट्स तक कैसे लेके आना है, उसके लिए आपको ये पे आउट वाली जो है वो चीजें जो आपको हेल्प करेंगी। हम अपने अकाउंट के जो है पे आउट्स के अंदर जाते हैं जैसे कि हमने पहले किया सेटिंग्स, अकाउंट सेटिंग, पे आउट्स। अब ये हमारे पास आ गए पे आउट्स जो हमारे इसके साथ फॉर एग्जाम्पल हमारे इस अकाउंट में ये 4 पे आउट खड़े हुए। फॉर एग्जाम्पल ये पे आउट है, इसका अगला पे आउट जो है वो $3,124 का, पिछला पे आउट जो है वो 2,179 और इसकी सेटिंग में आप जाके इसको जब आप स्क्रॉल करते हो तो फिर यहाँ पे आपको पता चलता है कि इस पे आउट अकाउंट के कितने एडमिन, ठीक है। तो इस पे आउट अकाउंट के 2 एडमिन है, जिसमें से एक ये वाली आईडी है, एक ये वाली आईडी है। तो पे आउट अकाउंट में हमेशा बैकअप के ऊपर कोई भी आईडी डाल के रखनी है, क्योंकि आईडी का कोई भरोसा नहीं होता, किसी भी टाइम जो डिसेबल हो सकती है। तो पेज एडमिन के अंदर और पे आउट एडमिन के अंदर एक एक्स्ट्रा आईडी जो डाल के रखनी है, चाहे वो घर में से किसी की हो या फिर कोई ट्रस्टेड दोस्त हो, उसकी आप आईडी जो डाल के रख दो। आपने एडमिन जो है, और एडमिन इसमें आप पे आउट अकाउंट एडमिन पाकिस्तानी अकाउंट भी आप कर सकते हो, किसी किस्म का कोई इशू नहीं होता, क्योंकि पाकिस्तान से भी जो है वो पाकिस्तान में भी लोग जो है वो कुछ टूल्स हैं, स्टार, स्पेस, सब्सक्रिप्शन, गेमिंग, इनसे पाकिस्तान जो एलिजिबल है, इसलिए फेसबुक पाकिस्तान में पैसे भेजता है। तो आप पाकिस्तानी अपने अकाउंट में भी ये वाला पे आउट्स वाले सीन जो है वो रख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ भी आप सबसे पहले जो है
यहाँ पे हमारे पास ओवरव्यू आता है। ओवरव्यू में हमें बताता है कि मोस्ट रिसेंट पे आउट और क्या अर्निंग्स में पड़ेंगी। उसके बाद जी आपको payouts में रोक रहा हूँ 1 मिनट सर, काइंडली ये कंफर्म कर दें कि पेज एडमिन और पे आउट एडमिन दोनों अलग अलग चीजें हैं। जी जी जी, दोनों 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 जो है वो बिल्कुल ही अलग अलग है। आपके पास अगर पेज है और पे आउट नहीं है तब भी पेज किसी काम का नहीं है, अगर पे आउट है पेज नहीं है तब पे आउट किसी काम का नहीं है। तो दोनों चीजें होना लाजमी है, लेकिन दोनों के ऊपर डिफरेंट एडमिन भी चल सकते हैं, सेम एडमिन भी चल सकते हैं, दोनों डिफरेंट चीजें। समझ आई? ठीक जी हो गया, सर। यानी कि हम लोग पे आउट वाले एडमिन हम लोग पाकिस्तानी भी रख सकते हैं और जो पेज एडमिन है वो आरडीबी का होना लाजमी है। जी जी, ऐसी 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 है। अब यहाँ पे जो है हमारे पास अब जो है वो हम पे आउट्स में आ गए। तो पे आउट्स में आने के बाद वो हमें बताता है कि आपके पास कौन कौन सी पेमेंट जो है वो पेड हुई है, और जब हम अर्निंग में जाते हैं तो बताता है कि कौन कौन सी पेमेंट जो है फाइनलाइज हुई है। ठीक है, अब यहाँ पे जो पेमेंट शो कर रहा है ये जैसे फॉर एग्जांपल हसीना के 2800, 2100, 3116, तो ये पेमेंट जो है फाइनलाइज हुई है। एस्टिमेटेड जो है वो हमें जनरेटर स्टूडियो जो है वो हमें एस्टिमेटेड अर्निंग दिखाता है, लेकिन यहाँ पे जो है वो हमें फाइनलाइज दिखाता है। और फाइनलाइज जो है वो एस्टिमेटेड और फाइनलाइज में थोड़ा बहुत फर्क होता है, समटाइम्स ज्यादा भी होती है समटाइम्स कम भी होती है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हमने नोट पैड खोलूं पे आउट में, तो आप 1 से 30, अभी हम इधर एग्जांपल ले लेते हैं 1 से 30 अप्रैल की। 1 से 30 अप्रैल तक हमने जो भी काम किया उसकी पेमेंट हमारी, उसकी पेमेंट की इनवॉइस हमारी 8 मई को बनेगी। 1 से 30 अप्रैल का हमने लिख देते पीरियड, आठ मई को बनेगी इसकी इनवॉइस। मतलब पूरा महीना जो भी काम करोगे उसकी इनवॉइस अगले महीने की 8 तारीख को बनेगी और 21 मई को वो पेड होगी, और 21 मई को फेसबुक जो आपके बैंक अकाउंट में भेज देगा। तो इनवॉइस 8 तारीख को, पेड जो है वो 21 तारीख को। यहाँ पे अगर आपने इनवॉइस जो है उसकी डाउनलोड करनी है तो फिर आप अर्निंग्स के अंदर आते हो, यहाँ पे डाउनलोड का बटन आपको मिलता है, डाउनलोड के बटन पर आप क्लिक करते हो और यहाँ पे आप जो है वो अपना डेट रेंज सेलेक्ट करते हो। आप लास्ट मंथ की करनी फिर आप लास्ट मंथ करते हो। यहाँ पे आपके पास डाउनलोड का बटन आता है, आप डाउनलोड करते हो और यहाँ पे जो है एक मैं आपको खोल के दिखाता हूँ कि इनवॉइस जो है वो किस तरह की शो होती है। अब ये इनवॉइस हमें डाउनलोड की है, यहाँ पे आप देख रहे हैं मेटा ने भेजी है, ये मेटा ने भेजी है मोहम्मद हमाद कैनी को, कस्टमर फेसबुक, हम सप्लायर है, और ये स्टेटमेंट है। और यहाँ पे जो टोटल की जो उसने इनवॉइस भेजी हुई है कि इतने पैसे जो है वो हमने आपके अकाउंट में जो है भेज दिए। ठीक है, तो ये इनवॉइस जो 8 तारीख को बन जाती है। उसके बाद एक आती है 21 तारीख को रेमिटेंस। अब रेमिटेंस में क्या होता है कि रेमिटेंस वो होती है जिसके अंदर आपके पेमेंट का नंबर होता है, जिससे आपका बैंक जो वेरीफाई करता है। समटाइम्स अगर बैंक रोक भी ले रहा है, बैंक कहे कि इसकी जो है प्रूफ दो पेमेंट कहाँ से आई है, तो उस केस में जो है वो आप पेमेंट नंबर जो है वो बैंक को दे के अपनी पेमेंट जो है रिलीज करवा देते हो। इसका भी जो है मैं आपको दिखा देता हूँ रेमिटेंस जो है वो कैसी होती है। अब यहाँ पे ये हमने जो रेमिटेंस की, यहाँ पे फेसबुक ने जो है वो सेम वैसे ही यहाँ पे पाई के अंदर मोहम्मद हमाद कैनी, और पेमेंट नंबर के अंदर ये जो 16 डिजिट का जो पेमेंट नंबर है, चला पीडीएफ एडिट कर दे, पीडीएफ मतलब कौन आजो ये जो 16 डिजिट का पेमेंट नंबर है ये आपको चाहिए होता है। अगर बैंक आपकी पेमेंट रोक ले और पूछे कि क्या भाई कहाँ से ये पेमेंट, उस केस में आप ये जो है ये वाले रेमिटेंस आप डाउनलोड करते हो और डाउनलोड करके आप बैंक पे दिखाते हो कि प्रिंट निकाल के ये रेमिटेंस मेरी फेसबुक से पेमेंट आई और काइंडली मेरी पेमेंट को जो है रिलीज कर दे। ठीक है, तो ये थे हमारे हमारा ये। ठीक है, तो यहाँ तक समझ आ गई कि
1 से 30 अप्रैल को का पीरियड, मतलब 1 महीने की पेमेंट अगले महीने 1 से 30 तक जो भी काम करोगे उसकी 8 तारीख को इनवॉइस बनेगी और 21 तारीख को पेड होगी। अब यहाँ पे हम कहते हैं चेंजिंग बैंक, go to payouts on settings, कि आपने एक बैंक लगाया हुआ है, आपने फॉर एग्जांपल उसको चेंज करना है, आपने पेमेंट जो है वो किसी और बैंक अकाउंट में लेनी है, तो उसके लिए आप सेटिंग के अंदर जाते हो, खोल लेता हूँ, यहाँ पे आप इसकी सेटिंग्स के अंदर जाते हो, तो सेटिंग्स में जाने के बाद आपको जो है वो बैंक जो है वो शो कर रहा होता है। यहाँ पे जो है वो मेरे पास जो है वो डिफरेंट पेजेस, क्योंकि इस पे आउट में पड़े हुए इसकी अर्निंग सोर्सेज में जाए तो यहाँ पे डिफरेंट पेजेस पड़े हुए, ठीक है। तो यहाँ पे जो बैंक भी है वो भी है डिफरेंट। अब बैंक को चेंज कैसे करना है? बैंक को चेंज करने से पहले यहाँ पे मैं एक चीज नोट डाउन कर दूं, टेन डेज बिफोर 21, दस दिन बिफोर 21 का मतलब ये है कि फेसबुक ने साफ साफ लिखा हुआ है कि a 10-day hold will be placed on your payout account if you update your payout method, कि अगर आप बैंक चेंज करोगे तो 10 दिन का होल्ड लगेगा आपके पेआउट अकाउंट पे, ठीक है। अब जब वो होल्ड लगेगा तो उस साइकिल में आपकी पेमेंट जो रिलीज नहीं होगी, लेकिन अगर आप 10 दिन पहले चेंज कर चुके होंगे और 21 को आपके पेआउट अकाउंट में किसी के साथ कोई भी होल्ड नहीं होगा, तो उस केस में आपकी पेमेंट जो है वो आपके बैंक अकाउंट में रिलीज हो जाएगी। तो ये ध्यान रखना है कि पे बैंक आप चेंज जब भी कर रहे हो तो 21 तारीख से 10 दिन पहले ही हो, और उससे जो भी हो आप जो है वो 10 दिन पहले, 15 दिन पहले, 20 दिन पहले, जब मर्जी आप जो है उसको बैंक जो चेंज कर सकते हो। यहाँ पे हम अपडेट करते हैं, अपडेट करके आपको दिखाता हूँ कि बैंक कैसे चेंज होगा। यहाँ पे हम मैनुअली लिंक का बैंक अकाउंट, सर पायोनियर से बैंक बनता है वो भी यूज कर सकते हैं, नहीं सर पायोनियर वाला बैंक भी हम यूज कर सकते हैं। हम यहाँ पे जो है वो अपना बैंक ऑनलाइन बैंक्स हैं जो कि कुछ जो है US डॉलर रिसीव करते हैं, वो आप यूज कर सकते हो। और यहाँ पे मैं ऑनलाइन बैंक्स में सबसे बड़ा 22 का अकाउंट लग जाएगा ना? हाँ 22 का लग जाएगा। सबसे ज्यादा ट्रांसफरवाइज यूज होता है। अब ट्रांसफरवाइज अब यहाँ से मैं अपना एक बैंक अकाउंट लगाता हूँ ताकि आपको पता चल जाए। सर ये बैंक अकाउंट ऑनलाइन बाय भी किए जाते हैं क्या? नहीं ऑनलाइन बाय नहीं हो सकते। बैंक अकाउंट बड़े सेंसिटिव होते हैं, इसके अंदर पैसे आने होते हैं और किसी के बैंक अकाउंट में पैसे आ जाए तो वैसे ही नहीं छोड़ता। तो यहाँ पे पासवर्ड मांगता है, पासवर्ड देते हो, कंफर्म के ऊपर क्लिक करते हो तो आपका बैंक जो चेंज हो जाता है। अब यहाँ पे एक और चीज आती है कि अप्लाई पाकिस्तानी बैंक। आप पाकिस्तानी बैंक जो है अपने पे आउट के साथ कैसे लगा सकते हो? पाकिस्तान तो इनएलिजिबल कंट्री है, फिर आप कैसे पाकिस्तानी बैंक लगा के पाकिस्तानी बैंक के अंदर पैसे मंगा सकते हो? उसके लिए जो है वो मैं आपको पूरा अभी डिटेल से समझाता हूँ। सर ये बेल्जियम वाला आपके अकाउंट बने हुए हैं जैसे आपके वाले नहीं, ये बेल्जियम वाला जो है वो ट्रांसफर वाइज देता है। ट्रांसफर वाइज जब आप बनाते हो तो फिर आपको मल्टीपल अकाउंट मिल जाते हैं, आपको बेल्जियम, तुर्की, शुर्की सबके अकाउंट मिल जाते हैं। ये सिर्फ आप लगा सकते हो, लेकिन इसके अंदर पेमेंट से रिसीव कर सकते हैं, क्योंकि बेल्जियम वाला अकाउंट जो है मेरा वो सिर्फ यूरोज रिसीव करता है, ठीक है। लेकिन फेसबुक की पेमेंट US डॉलर में होती है, तो मैं इसमें US वाला अकाउंट लगाता हूँ। जब मैंने पेमेंट रिसीव करनी होती है तो मैं ट्रांसफर वाइज का US वाला अकाउंट लगाता हूँ। और सर ये अकाउंट कैसे बनते हैं और कैसे बनाए जाते हैं? ट्रांसफर वाइज का
जो आप यूएस का और यूएई का जो अकाउंट्स बना रहे हैं वो किस तरह बनते हैं? अगर हम पाकिस्तान में बैठे हुए ये अकाउंट बनाएंगे तो किस तरह बनाएंगे? मैं एक मिनट लिंक डाल देता हूँ। मेकिंग ओन अभी हाल ही में पेज की अर्निंग कितनी होती है मैक्सिमम? पेज की जो अर्निंग्स, क्या मतलब, मुझे आपके सवाल की समझ नहीं आई। अभी पेज में यानी कि कितने दिन चलते हैं अगर मोनेटाइज हो जाते हैं तो उसके बाद वो आपकी किस्मत के ऊपर होता है। वो आपका जैसे आप काम कर रहे हो, अगर एडिट करके लगा रहे हो तो फिर आपका 1, 2, 3 महीने भी चल जाता है। अगर आप फेसबुक से एडिट उठा के लगा रहे हो, ज्यादा शेयरिंग दे रहे हो, तब आपको 7 दिन तक भी चलता है। तो हर पेज की अपनी लिमिट होती है, अपना टाइम होता है। तो ये मैंने लिंक डाल दिया यहाँ पे, जो है पूरा प्रोसीजर है। क्रिएट योर ओन इंटरनेशनल बैंक अकाउंट, ठीक है। आपका इंटरनेशनल बैंक अकाउंट ट्रांसफर वाइज का बन जाएगा यूएस का, और आप जो है मोहम्मद भाई आप कुछ यूट्यूब का भी बोल रहे थे कि यूट्यूब का सिखाएंगे कुछ? जी जी, यूट्यूब का भी आप कुछ सिखाने वाले हो ईद के बाद? हाँ वो ईद के बाद है। अभी हमारे पास जो है वो सिर्फ फेसबुक ही है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है अभी हम कह रहे थे कि अप्लाइंग पाकिस्तानी बैंक। तो पाकिस्तानी बैंक लगाने, जब आप पाकिस्तानी बैंक लगाते हो, आपको एक वायलेशन आती है, जो कि है, जो हमने कल पढ़ा था, इनएलिजिबल कंट्री। ठीक है, आपको इनएलिजिबल कंट्री की वायलेशन आ जाती है जब आप पाकिस्तानी बैंक लगाते हो। तो लेकिन आपकी पेमेंट जो है वो पाकिस्तानी अकाउंट में रिलीज हो जाती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने 1 से लेकर 15 तक काम किया, 15 को आपका पे रेड हो गया। अब आप चाहते हो कि अगले महीने में इसकी पेमेंट पाकिस्तानी बैंक में लूं, तो फिर आप उसको पाकिस्तानी बैंक लगा देते हो। ऐसी अपडेट करके जाके पाकिस्तानी बैंक की डिटेल डालते हो, पाकिस्तानी बैंक लेके हो जाता है, और फिर आप उस पेज की पेमेंट पर पाकिस्तानी बैंक में मंगा लेते हो। ठीक है, तो ये ध्यान में रखें, जब भी आप पाकिस्तानी बैंक लगाएंगे इनएलिजिबल कंट्री की पॉपुलेशन आएगी। पहले फॉर एग्जांपल आपने 1 से 15 तक काम किया, 16 को उसके बाद लिमिटेड और रिलेटिव कॉन्ट्रैक्ट की पॉपुलेशन आ गई। आपने पाकिस्तानी बैंक लगाया एलओसी के साथ, आपको इनएलिजिबल कंट्री भी आ गई, तो किसी किस्म का कोई इशू नहीं होता, पेमेंट जो है पाकिस्तानी बैंक में आ जाती है। ठीक है, और अगर आप ग्रीन पेज के ऊपर पाकिस्तानी बैंक लगाओगे, पैसे तो उसके आपको पाकिस्तान में मिल जाएंगे, लेकिन इनएलिजिबल कंट्री आ जाएगा। इनएलिजिबल कंट्री वो दोबारा हटेगा जब 21 तारीख को आपकी पेमेंट रिलीज हो जाएगी। तब आप उसका दोबारा बैंक चेंज करके बाहर का कोई इंटरनेशनल बैंक लगाओगे, तब वो दोबारा आपका पेज ग्रीन हो जाएगा और पेज जो आपका ठीक हो जाएगा। तो सर अगर हमारे पास अकाउंट है बाहर के, तो फिर तो मेरे ख्याल में से जरूरत नहीं है कि पाकिस्तानी अकाउंट लगाएं हम। जी जी, फिर आपको नहीं जरूरत। यहाँ पे अब ये थे हमारे सारे पे आउट्स। ठीक है, पे आउट्स के अंदर एक और चीज भी है कि फॉर एग्जांपल 21 तारीख हो गई है और आपकी पेमेंट जो है अब तक रिलीज नहीं हुई, तो वो किसी किस्म का कोई इशू नहीं होता। आप सिंपली जो है वो आप फेसबुक के ऊपर जाते हो, यहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट सपोर्ट का ऑप्शन मिलता है। आप कॉन्टैक्ट सपोर्ट करते हो और आप फेसबुक टीम से चैट करके आप रीजन पूछ सकते हो कि भाईजान क्यों मेरी पेमेंट होल्ड पे है। आपको वो विद इन आवर्स पे आउट स्टेटस पे जाके आप पे सेलेक्ट करके आप उससे पूछ सकते हो ऐसे वाई पेमेंट नॉट पेड। फेसबुक टीम के साथ आप चैट कर सकते हो, आपको बताते हैं कि ये जो है मिस्टेक आपसे हुई है, तो आप जो है वो उसको ठीक करते हो, सॉल्व करते हो, और आपकी पेमेंट जो है रिलीज हो जाती है। ये बहुत कम केसेस में होता है कि आपकी पेमेंट पॉज हो, नहीं तो आपकी पेमेंट जो डायरेक्ट जो है वो रिलीज हो जाती है। तो ये मैं सारा कॉपी करता हूँ। अभी पे आउट्स और पे आउट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है? अभी जो है वो हम आरडीबी बनाना सीखेंगे, और आरडीबी के बाद वो ग्रुप लिंक और वो सारी चीजें। सर जी जब यानी कि पेज को मोनेटाइजेशन के लिए लेके जाना है,
तो आरडीबी वाली जो आईडी है खाली उसको एडमिन रखना, बाकी हर चीज खत्म कर देनी है और उसी से ही पे आउट के लिए अप्लाई करना है। हाँ सर, पेमेंट कब आती है? 21 तारीख को। जवाब रेडी आए सर। जी जी मेरा एक क्वेश्चन है सर, मेरा एक पेज है सर, वो यूएसए की आईडीपी के अंदर है। ठीक है। तो वैसे वो मैंने बनाया था रील बोनस के लिए सर। ठीक है। तो अभी उसको हो गए 22-23 दिन हो गए उस पेज को। तो अभी जैसे मैं अलग आरडीपी में से शिफ्ट करूँ उस आईडी को, अगर अलग आईडी में लॉगिन करूँ अलग आरडीपी में, तो कोई इश्यू तो नहीं है? नहीं सर, कोई इशू नहीं होता। आरडीपी चेंज होती रहती, क्योंकि जो भी आरडीपी होती है 30 दिन के बाद ट्रैश हो जाती है, फिर न्यू आरडीपी आती है, उसके अंदर आपका सेम अकाउंट लॉगिन होता है और आप काम करते हो। आ जाए जी। सर ये जरूरी तो नहीं है कि 30 दिन बाद आरडीपी को ट्रैश करना जरूरी तो नहीं है, हम उसी को कंटिन्यू भी तो कर सकते हैं ना? नहीं, वो खुद ब खुद ट्रैश हो जाती है, क्योंकि इनकी हम पेमेंट्स नहीं करते। इनकी ये जो है, ये हमारे पास क्रेडिट लेते हैं हम, उसके ऊपर ये चलती है। तो नहीं सर, जैसे कि अगर हम आरडीपी, मैं पहले से यूज कर रहा हूँ आरडीपी, तो मैं यानी कि साथ के साथ वो पेमेंट्स हम लोग कर देते हैं, तो एक आरडीपी पे ही अकाउंट अगर चल रहा है तो कोई इश्यू तो नहीं है ना? फिर कोई इशू नहीं है, फिर तो बहुत इजी है सब कुछ। ठीक हो गया सर, ठीक हो गया। ये आगे हमारे आरडीपी आपको ये बनाना जो है सिखा देंगे। जवाब जी, सलाम कर दें जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी। जी जी वालेकुम सलाम। जी जी जी, तो कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। जी, तो फिर आज आरडीपी सीखनी है। बिल्कुल भाई। तो चलें जी, स्टार्ट करें। जी भाई जरूर। जी, आप सबको आवाज आ रही है ना मेरी? जी जी। जी, सबसे पहले आपने, अगर आपके पास कोई पैनल वगैरह बना हुआ है तो आपने उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करनी। आपने हमेशा क्रोम न्यू बनाना है, ठीक है? और उसके बाद आपने क्या करना है कि कंटिन्यू विदाउट एन अकाउंट इस पे क्लिक करना है, ठीक है? और यहाँ से फॉर एग्जांपल हम ये नाम रख लेते हैं एजो, और यहाँ से ये डन कर दें। अब हमारा बिल्कुल फ्रेश ये क्रोम बना हुआ है, ठीक है जी? स्क्रीन शो हो रही है ना सबको? जी भाई हो रही। अच्छा, तो यहाँ पर आपने सबसे पहले सर्च करना है एजो, और ये पोर्टल सामने दिखा जाएगा, इस पे क्लिक कर दिया। फिलहाल हम पैनल बना रहे हैं, आरडीपी इसके बाद बनेगी। जैसे ही मैं आपको बता रहा हूँ, हर महीने बाद आपने सेम ऐसे करना है। अब यहाँ पर एक चीज देखें, ये फर्स्ट पे आ रहा है ऐड, शायद के आप सबको नजर आए, ये फर्स्ट वाला ऐड है, ठीक है? आपने इस पे क्लिक नहीं करना। आपने क्या करना है कि ये नीचे आके और ये सेकंड वाला ये azure.microsoft.com इस पे क्लिक करके, अब इसकी वजह ये है कि आप अगर ऐड पे क्लिक करेंगे तो आपका पोर्टल जो है वो बन जाता है पैनल, लेकिन आपको क्रेडिट नहीं मिलता। कभी कभार मिल जाता है, लक चल जाए तो। आपने ऐड पे क्लिक नहीं करना। तो उसके बाद आपने लिखना, ये क्लिक करना है फ्री अकाउंट पे। जब आप फ्री अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से हम स्टार्ट फ्री कर देते हैं। यहाँ पर आपने क्या करना है, ये क्रिएट वन पे क्लिक करना है हमेशा, ठीक है? ये हम यहाँ से ये क्रिएट वन पे आ जाते हैं, और उसके बाद आपने ये यहाँ पे क्लिक करना है गेट अ न्यू मेल एड्रेस, ठीक है? अब यहाँ पर आपने अपनी मर्जी की कोई भी मेल डालनी है। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हमाद के 788। ये आउटलुक की बना दें या हम ये हॉटमेल की बना दें, आपकी अपनी मर्जी है। चलें आउटलुक बनाते हैं,
और नेक्स्ट पे क्लिक कर दें। अब यहाँ पर आपने अपनी ये मर्जी का पासवर्ड चूज करना है, तो हम करते हैं हम ये हमने अपनी मर्जी का पासवर्ड लगा दिया और पासवर्ड में आपने हैश %@ वगैरह आपने यूज करके और उस तरह का पासवर्ड लगाना है और नेक्स्ट पे क्लिक कर दें। अब ये हमारी सबसे पहले बन गई माइक्रोसॉफ्ट की मेल बनी हमाद के 788 और इसके बाद ये आपके पास ये कैप्चा आएगा। नेक्स्ट पे क्लिक कर दें और यहाँ से कह रहे हैं पिक द ग्रेप्स, तो हम ये ग्रेप्स पे क्लिक करते हैं। डन हो गया, हमारा कैप्चा भी सॉल्व हो गया। अब थोड़ा सा आपने वेट करना है, अगर आपका ये इंटरनेट तेज होगा तो ये फटाफट से हो जाएगा। अब यहाँ पर आती है मेन चीज, तो यहाँ पर आपने जो नाम वगैरह है फर्स्ट नेम लास्ट नेम ये उसी बंदे का डालना है जिसका कार्ड है। अब इसकी मैं वजह बताता हूँ। अक्सर लोग क्या करते हैं कि वो फर्स्ट नेम लास्ट नेम वगैरह जो होते हैं वो रैंडमली डाल देते हैं, तो रैंडमली डालने का फिलहाल तो नुकसान नहीं होता। फर्स्ट पे आपकी आरडीपी भी बन जाती है, पैनल भी बन जाता है, लेकिन बाद में डिटेक्ट होके आपका पैनल सस्पेंड हो जाता है। इसलिए बहुत से लोग कहते हैं कि ये एजोर की आरडीपी जो है वो बंद हो जाती है, तो यही वजह होती है। तो आपने हमेशा जो नाम वगैरह हैं वो आपने हमेशा सही से चूज करना है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यहाँ हनान रसूल। ये आपने हमेशा उस कार्ड ये जिसका कार्ड होगा तो उसका आपने नाम ये चूज कर लेना है। उसके बाद जो मेल है हमारी वो वैसी की वैसी ही होगी। अब यहाँ पर एक बंदा मुझे ये ओटीपी के लिए नंबर दे दे, मेरे पास कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसको मैं यूज कर सकूं, जिस पर पहले ये एजोर का अकाउंट ना बना। आपने ये नंबर हमेशा बिल्कुल फ्रेश यूज करना है, ठीक है। ये किसी के पास नंबर होगा? हेलो, जी सर आवाज आ रही है? सर आपको मैसेज में नंबर मिल गया है? चैट में नंबर देख लें, चैट में 03। इससे पहले ये पैनल तो नहीं बना? सर नहीं बना इस नंबर पे कोई पैनल। ओके ओके, आपने नंबर और कार्ड हमेशा फ्रेश यूज करने हैं। जब आप ये फ्रेश यूज करेंगे, ये बहुत से लोग कहते हैं कि यार ये यूज करो कुछ नहीं होता, लेकिन फिलहाल कुछ नहीं होता। 2-3 दिन बाद जो है वो मसला बन जाता है, स्टार्ट में तो नहीं होता। तो आपने हमेशा नंबर और जो वीसीसी है वो हमेशा आपने फ्रेश यूज करना है, जो पहले जिस पे ना बनाओ। अब बहुत से लोग ये कहेंगे कि हर बार हम नंबर कहाँ से लाएं, तो महीने बाद ये नंबर चाहिए होता है पैनल के लिए, तो आप किसी से भी ले सकते हैं। कोई भी अपना दोस्त वगैरह हो जो भी हो उससे बस ये कहें कि यार ये ओटीपी आएगा, इससे किसी का नुकसान नहीं, बस आपका पैनल बन जाएगा। तो आपने हमेशा फ्रेश नंबर यूज करना है। अब यहाँ से आपने क्या करना है, नंबर भी लिख दिया हमने और इसके अलावा ये हमारा कंट्री जो है वो पाकिस्तानी करना है और कार्ड का फर्स्ट नेम सेकंड और थर्ड। अगर आपका जो फर्स्ट और सेकंड नेम है बस ये मतलब कि इसमें मिडिल नेम नहीं है, तो आपने ये जो मिडिल है इसको छोड़ देना है, ये ऑप्शनल है। और ये मेल वगैरह खुद आ जाएगी। उसके बाद अपना फोन नंबर डाल दिया और यहाँ से जस्ट आपने टेक्स्ट मी पे क्लिक करना है। अब यहाँ ये ओटीपी आएगा, तो ओटीपी बताइएगा। जिन भाई ने नंबर दिया था उनके पास ओटीपी आया होगा, वो शेयर कर दें। भाई अभी तक नहीं आया, मुझे पता है शेयर करना है। जी नंबर ठीक है ना? 034471730383। जी सही है। इसका तो ओटीपी फौरन आ जाता है।
नहीं आ रहा सर। आपने नंबर ठीक दिए? हाँ जी सर, सही सही नंबर है। मेरे मेरे यूथ में नंबर। नहीं नहीं, ये बात नहीं है, जीरो आपने डालना है, जीरो का मसला नहीं है, जीरो आपने हमेशा डालना है। कोई और नंबर बता दें अगर इस पे नहीं आ रहा तो। कोई और बता दे आप नंबर। मैंने उसको उसके साथ पता है पंगा क्या किया, 3-4 दिन जब चल गई ना, वो स्मूथ चलना शुरू हो गई, उसी वक्त मैंने यहाँ से पेज का एडमिन उसको बनाया, एडमिन बनाता कि उन्होंने बनाया। ये गलती होगी, वरना तो सब कर ली थी। ये चैट में नंबर सेंड कर दे जिस पे ओटीपी देना है। भाई कर दो, कोई सेंड है। जीरो 03489340। सर इस दफा कॉल पे क्लिक करना, क्या पता इशू आता है टेक्स्ट में सर। नहीं, इशू नहीं आता होता, ये शायद नंबर में प्रॉब्लम थी, वरना आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि ओटीपी नहीं रिसीव ना हो। नहीं सर, नंबर में प्रॉब्लम नहीं। चले देखिए आता है कि नहीं, अगर नहीं आता तो फिर कॉल मी पे क्लिक करते हैं। कॉल कर लें।
जी कोई आवाज नहीं आ रही है। हेलो ये लो जी, स्क्रीन शो हो रही है आपको? जी जी वो इससे पहले वाला जो टैब था उसमें कुछ ये प्राइवेट इंफॉर्मेशन वो डालनी थी, तो इसलिए स्क्रीन ये क्लोज कर दी थी। तो आपने यही पोस्टल कोड, सिटी वगैरह तो ये रैंडम डालना है, बाकी नाम आपने वही ये लिखना है जो आप कार्ड में है आपका। आप यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं अपना अकाउंट बना के, किसी भी बैंक का और किसी भी बैंक का ये आप लिखते हैं, लेकिन नाम आपने रियल लिखना है, ये फर्स्ट पे भी और लास्ट पे भी। अभी ये कार्ड की जो इन्फॉर्मेशन है इसमें भी आपने रियल नाम डालना है, बाकी कार्ड नंबर डाल के और एक्सपायरी वगैरह CVV वगैरह आप डाल दें। तो बस ये सिंपल सा है। और एड्रेस, सिटी वगैरह आप बिल्कुल रैंडम डाल सकते हैं, और हर पैनल में डिफरेंट डालें। ये एड्रेस जो है पाकिस्तान, फैसलाबाद, इस्लामाबाद, जो आपकी मर्जी। बाकी हमने कार्ड की इंफॉर्मेशन ये फिल कर दी है। अब ये कंफर्म हो रहा है हमारा अकाउंट। तो अगर आपने कार्ड पहले यूज ना किया हुआ, फ्रेश हुआ कार्ड, तो आपका अकाउंट बन जाएगा। तो अगर आपका पैनल ना बने तो आपने टेंशन नहीं लेनी, आपने घंटे बाद दोबारा ट्राई करना है, तो बन जाता है। कभी कभी ट्रैफिक ज्यादा होती है पैनल पे, तो इस बात का आपने ख्याल रखना है। तो ये हमारा पैनल बन गया, और उसके बाद ये गो टू एज़ोर पोर्टल पे क्लिक कर रहे हैं। एक सीवी तो अब हम जो है जी एक सीवी एक ही बार यूज होगा जी, एक VCC आप जब यूज कर लें तो उसको आपने दोबारा यूज नहीं करना, ठीक है।
बाकी ऑनलाइन के लिए कर सकते हैं। जस्ट एजोर की बात कर रहा हूँ कि एजोर पे आपने एक दफा कार्ड यूज कर दिया तो दोबारा आपने नहीं करना। और इसी तरह नंबर भी यही हिसाब है कि आपने जो नंबर एक बार यूज कर दिया, जो ओटीपी आपने एक बार यूज कर दी, उसको आपने दोबारा यूज नहीं करना, क्योंकि उसी वक्त लिखा आ जाता है कि यू आर नॉट एलिजिबल फॉर एजोर फ्री अकाउंट। ठीक है, तो आपने जो चीज एक दफा यूज हो जाए, जो कार्ड जो नंबर, उसको आपने दोबारा कभी यूज नहीं करना। ये खुद तजर्बा किए हुए तो इसलिए बता रहा हूँ। अच्छा, तो हमारा ये पैनल तो बन चुका है। अब हम ये अपने पोर्टल पे आए और यहाँ पर हम ये आरटीपी बनाएंगे। जब आपका ये पैनल ओपन हो जाए तो आपने ये 3 लाइन पे क्लिक करके और उसके बाद ये वर्चुअल मशीन पे आना है। ठीक है, स्क्रीन नजर आ रही है ना? जी और आवाज भी ठीक है? जी बिल्कुल। अच्छा, तो पैनल पे आके ऊपर 3 लाइंस पे क्लिक करके ये वर्चुअल मशीन पे आना है आपने और थोड़ा सा वेट करना है यहाँ से। और ये जो एरर वगैरह आते हैं इनको आपने इग्नोर करना है, जस्ट आपने क्रिएट पे क्लिक कर देना है। और यहाँ से ये फर्स्ट वाली जो एजोर वर्चुअल मशीन है, इस पे क्लिक करके आपने थोड़ा सा वेट करना है। टाइम लेगा 10-12 सेकेंड। यहाँ क्रिएट पे क्लिक करके वेट करना है आपने। ठीक है, तो इंटरनेट अगर आपका फास्ट हुआ तो ये जल्दी हो जाएगा। और यहाँ पर ये आरडीपी बनाने की हम ट्राई करते हैं। तो आपने जब पैनल बनाना है तो पैनल बना के आपने 10-1 मिनट आपने वेट करना है और उसके बाद आपने आरडीपी बनानी है। अभी मैं ट्राई कर रहा हूँ कि अगर बन गई तो आपको थोड़ा सा ये तजर्बा हो जाएगा। तो अगर नहीं बनती तो आपने वेट करना है 10 मिनट, उसके बाद आपने आरडीपी बनाने की ट्राई करनी है। अब जब आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो आप वेट करेंगे, उसके बाद ये इस तरह का कुछ इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पर आपने जो ये वर्चुअल मशीन नेम है, यहाँ पर मैं नाम डाल देता हूँ जैसे के 788। अब यहाँ पर आपने स्पेस नहीं डालनी। ठीक है, और इसी वर्चुअल मशीन का जो नेम है इसको आपने ये यहाँ से कॉपी करके, और फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर आरटीपी बनाते हैं, किस कंट्री की बनाते हैं कि जो आपकी मर्जी है। अगर यूएसए की बनाना चाहते हैं वो भी बना सकते हैं, यूके, या ये जिधर की भी बनाएं। ये जिस पे लिखा है ना फ्री सर्विस एलिजिबल, तो आप यूके, यूएसए, अच्छा इंडिया, जो बनाना चाहें, नॉर्वे, जहाँ की बनाए आप बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम बनाते हैं जी। तो हम यहाँ पर ये ट्राई करते हैं यूएई की बनाने की, दुबई की। तो यहाँ पर आपने यूएई लिखा तो ये अगर मिडिल ईस्ट, यूएई नॉर्थ, इस पर क्लिक कर देना है। हमारा वर्चुअल मशीन नेम भी हो गया और उसके बाद ये कंट्री भी सिलेक्ट हो गया। अब आपने स्क्रॉल करके और यहाँ से हमारा कंट्री हो गया। ये अवेलेबिलिटी ऑप्शन जो है इसको आपने नहीं छेड़ना, सिक्योरिटी टाइप को भी आपने नहीं छेड़ना। तो उसके बाद ये जो हमारा विंडो जो है, तो ये विंडो सर्वर जो है आपने हमेशा, आपने कोई और चूज नहीं करना, जस्ट आपने विंडो 10 प्रो वर्जन फ्री सर्विस एलिजिबल, इस पे आपने क्लिक कर देना। ठीक है, उसके बाद आपने जो है ये साइज पे क्लिक करना है। ये कभी कभी साइज शो नहीं होते क्योंकि जो एजोर माइक्रोसॉफ्ट के जो रेट्स वगैरह हैं वो कभी कभी चेंज होते रहते हैं। तो अगर ना बने तो आपने घंटे बाद ट्राई मारना है, फिर चल जाता है काम। ठीक है, तो इस बात की आपने टेंशन नहीं लेनी। यहाँ पर हम कोई भी चूज कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल
ये अभी 32 GB या 64 GB हमें शो नहीं कर रहा। हम इसको दोबारा से रिफ्रेश करते हैं। अगर आपके पास साइज शो ना हो, ज्यादा शो होने लग जाए, तो अपनी रिफ्रेश करके आपने दोबारा से आरटीपी बनाने की ट्राई करनी है। ये नहीं है कि आपको अगर एरर आते हैं तो आपकी आरटीपी बनेगी नहीं, इसमें एरर आते रहते हैं क्योंकि ये वर्चुअल मशीन है, तो कभी कभी ये मसले करती है, तो आपने टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। अब यहाँ पर हम दोबारा से ये वर्चुअल मशीनें लिखते हैं। सेवन एट फोर, यहाँ से ये दुबई सेलेक्ट किया और उसके बाद विंडोज सर्वर और चले देखते हैं, तब तक ये शायद शो हो जाए साइज। तो हमेशा अपने यूजर नेम और पासवर्ड हमेशा सेम ही रखें, इससे कुछ नहीं होता, ठीक है। अब मैं यहाँ पर ये लिख देता हूँ हमाद हैश 788। तो इसको आपने कॉपी करके और उसके बाद ये पासवर्ड में भी यही डाल देना है। इसका फायदा ये है कि आपको अगर यूजर नेम जो है वही पासवर्ड होगा तो आप ये कंफ्यूज नहीं होंगे इसमें, ठीक है। चलिए यहाँ पर कर देते हैं ये 12 कैरेक्टर से ऊपर आपने रखना है, ठीक है। आपने पासवर्ड हमेशा बड़ा रखना है, जैसे मैंने दिखाया हमाद यानी हैश 788। और उसके बाद ये सिलेक्ट इनबाउंड पोर्ट्स, ये आपने सारे अलाउ करने हैं। अगर कोई मतलब होस्टिंग वगैरह आप वेबसाइट होस्टिंग के लिए, तो इसके लिए आपने ये अलाउ कर देंगे, ठीक है। अब दोबारा से हम ये साइज में आते हैं, शायद कोई शो हो जाए। सबसे पहला ऑप्शन एडिट करेंगे तो इस तरह वो आ जाएगा। अब सिर्फ लोग आईडी तो वैसे लॉगिन करवाते हैं। ये ठीक है, तो मैं हमसे 10 आईडी यहाँ से 16 GB ये अभी साइज शो नहीं कर रहा। तो अगर ये आपके पास, अगर आपने दुबई की लाजमी बनानी है तो फिर आपने वेट करना है पैनल बना के, आपने 1-2 घंटे बाद आपने ट्राई करना है, तो फिर ये बन जाएगी। अभी ये जो दुबई के साइजेस वगैरह हैं वो अभी शो नहीं कर रहा। अभी हम ये यूएस की बनाने की ट्राई करते हैं, शायद इसमें साइज शो करने लग जाए। भाई इसके बाद ताजा बात बोले सारे कट्टे ना जाके एक दिन में वापस आ जाएंगे, ऊपर कौन सा हमने टिक ही जाना है। क्या आईडी नहीं लॉगिन आर्टिफिशियल लिखा हुआ वो जो आईडी ये चाहता था
अच्छा, तो यहाँ पर ये अभी हमने पैनल जो बनाया है, तो इसमें ये अभी आरडीपी नहीं बन रही, तो आपने घंटे बाद ट्राई करना है तो इंशाल्लाह लाजमी बनेगी। अगर ना बने तो आप ये ग्रुप में ये मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वक्त मेरे पैनल में नहीं बन रही, तो तकरीबन 1-2 घंटे बाद ये साइजेस वगैरह सारे सेट हो जाएंगे, क्योंकि जो क्रेडिट मिला है वो अभी यूज नहीं हो सकता, ठीक है। तो आपने घंटे बाद ट्राई करनी है पैनल बना के, आपने थोड़ा सा सब्र करना है। अभी मैं आपको वैसे ये तरीका बता देता हूँ, आपने कौन सी आरडीपी बनानी है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो उसमें ये है कि एक तो आपकी जो आरटीपी है वो स्मूथ चलेगी, और दूसरी बात है कि आप जिस कंट्री की भी बनाएं, आप बस उसमें आपने एक ही सेटिंग करनी है कि आपने जो यूजर नेम वगैरह वर्चुअल मशीन और ये सब आपने सेट कर दिया। आपने हमेशा जो इमेज है वो विंडो 10 प्रो वर्जन ये आपने सेलेक्ट करनी है, और उसके बाद जो ये साइज है उसमें आपने हमेशा इस बात का ख्याल रखना है जो स्टैंडर्ड D4S V3 और ये 4 कोर और ये 16 GB की आपने बनानी है, और इसका जो पर मंथ है वो कटेगा $175, और जो आपका ये क्रेडिट है वो $200 है, ठीक है। तो इससे होगा ये कि जब आपका पैनल जब ये महीना पुराना हो जाएगा तो फिर भी आपके पास ये थोड़े से डॉलर बचे होंगे, तो जो आपकी आरडीपी है वो पूरा महीना बिल्कुल बेफिक्री से आप चला सकते हैं। कोई सस्पेंशन या कुछ भी नहीं होगा, आपकी आरडीपी जरा भी खराब नहीं होगी। बस आपने ये याद रखना है कि आपने जो इसकी सीरीज है D4S V3 इसको आपने नोट कर लेना है कि यही वाली आरडीपी बनानी है। अब ये 16 GB की है, लेकिन ये मुकाबले में अगर देखा जाए तो ये 64 से भी ये अच्छी चलती है। यहाँ पर मेन चीज जो है ये वर्चुअल मशीन में वो रैम की नहीं होती। रैम आप ये नीचे भी पड़ी हुई है, अब ये रैम है 16 GB और 2 कोर है, ठीक है। अब इसका जो कट रहा है वो $110 है, तो आपने हमेशा एक ही आरडीपी बनानी है जो $175 पर मंथ कटेगी, और 4 कोर 16 GB और ये D4S वाली जो है ये आपने बनानी है। अब जब आप ये वाली सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, तो ये इसमें आपका OBS आपका एमुलेटर हर चीज क्लियरली चलेगी। और मैं जस्ट आपको ये सेटिंग बता रहा हूँ, आपने ये वाली सेटिंग करके तो आप ये उसके बाद ये आई कंफर्म और इस पर क्लिक करके आपने अगर आप एमुलेटर वगैरह यूज करना चाहते हैं तो आपने यहाँ पर एक छोटा सा काम करना है, वो ये है कि ये बेसिक की सेटिंग करके और ये मैनेजमेंट में आना है, और ये मैनेजमेंट में आके यहाँ पर आप ये देखें ये मॉनिटरिंग वाला जो ऑप्शन है ये, ठीक है, ये इसको आपने डिसेबल कर देना है। बस इतना सा काम है। अब आपके डीपी में एक तो वो स्मूथ चलेगी, दूसरी बात है उसमें कोई मतलब अगर आप क्रैक वगैरह यूज करते हैं वो भी आप यूज कर सकेंगे। अब जैसे फिल्मोरा वगैरह होता है तो आरडीपी जो सस्पेंड होती है वो क्रैक यूज करने से होती है। जैसे आईडीएम क्रैक यूज कर रहे हैं आप या कुछ चीज ऐसी आप यूज कर रहे हैं तो वो आरडीपी सस्पेंड हो जाती है। तो इस ऑप्शन को आपने डिसेबल करना है तो आपकी आरडीपी सस्पेंड नहीं होगी क्रैक वगैरह यूज करने से। बस ये दो सेटिंग है, एक बेसिक और बेसिक में जो आपको बताया था वो वाली सेटिंग आपने ये चूज करनी है जो आपको ये सीरीज बताई थी ये साइजेस में ये 16 GB वाली। तो ये करके और उसके बाद आपने ये मैनेजमेंट में इसको डिसेबल कर देना है और रिव्यू प्लस क्रिएट पे क्लिक कर देना है। अभी ये वैलिडेशन पास नहीं होगी क्योंकि हमने साइज सेलेक्ट नहीं किया, तो यहाँ पर जब वैलिडेशन पास आ जाए तो आपने क्रिएट पे क्लिक कर देना। जस्ट आप ये तो ये क्रिएट पे क्लिक करेंगे, अगर आपकी आरडीपी बन जाए उसके बाद ये डिप्लॉयमेंट आपकी स्टार्ट हो जाएगी, तो आपने थोड़ा सा वेट करना है, ठीक है। बाकी आपको इससे पहले के पेज की जो रिकॉर्डिंग है वो आपको लिंक मिल जाएगा यूट्यूब का या ये गूगल ड्राइव लिंक का, तो आप वहां से देख सकते हैं। वहां पर मैंने आरडीपी की मुकम्मल सेटिंग एमुलेटर इंस्टॉल करके सब कुछ मैंने क्लियर करके बताया है, तो आप रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। अभी ये पैनल में आरडीपी नहीं बन रही जिसकी वजह ये है कि अभी ये फ्रेश पैनल है, आपने घंटा दो वेट करके आपने बनाना है। अभी ये जो इसकी वैलिडेशन है वो पास नहीं हो रही, ठीक है। जब वैलिडेशन पास हो जाए क्रिएट पे क्लिक करके और आपने वेट करने है जस्ट अपना आईपी एड्रेस और जो आपने बेसिक में यहाँ पर आपने जो अपना यूजर नेम और पासवर्ड दिया था वो अपने पास सेव रखने हैं, और यहाँ पे ये पब्लिक आईपी शो होगी उसको आपने कॉपी करके और अपने पास सेव रख देना है। उसके बाद जो है अपने ये रिमोट डेस्कटॉप में आके यहाँ पर आप बस आईपी एड्रेस डाल के यूजर नेम पासवर्ड डाल के और कनेक्ट कर लें, और गारंटी के साथ आपकी आरडीपी चलेगी और पूरा महीना चलेगी। आपने टेंशन नहीं लेनी इस बात की। जस्ट आपको जो सीरीज बताइए D4S वाली आपने वही सिलेक्ट करनी है, उस पर आपकी आरडीपी बिल्कुल गारंटी के साथ पूरा महीना चलेगी, ठीक है। आपने इस बात की टेंशन नहीं लेनी। और दूसरी बात कि एज़ोर की आरडीपी हमेशा आप अगर फ्री क्रेडिट यूज कर रहे हैं तो आपकी आरडीपी जस्ट 1 महीना ही चलेगी, इससे ज्यादा नहीं चलेगी। उसके बाद आपको पेमेंट करनी पड़ेगी, और पाकिस्तानी पेमेंट कभी भी नहीं करते, तो आपने फ्री क्रेडिट यूज करना है, ठीक है।
तो हर महीने यही प्रोसेस आपने दोहराना है, रिपीट करना है कि न्यू पैनल बनाया, न्यू नंबर, न्यू VCC। 200 रुपये में आपकी 16 GB की एक बेहतरीन RDP बन रही है। आप पूरा महीना और ये सारी एक्सरसाइज पास होगी तो आपने बेफिक्री से आपने अपनी RDP चलानी है, कोई सस्पेंड नहीं होगी, कुछ भी नहीं होता। और दूसरी बात कि अगर आपकी RDP में कोई मसले आते हैं तो आप यहीं से अपनी RDP को डिलीट करके दूसरी भी बना सकते हैं कि, और क्योंकि आपके पास क्रेडिट पड़े हुए हैं तो इस RDP की कोई सेटिंग अगर गलत हो जाती है वो भी आप सेट कर सकते हैं न्यू RDP बना के, या इस RDP को रिस्टार्ट करना है तो आप पैनल में आके और यहाँ से अपने पैनल में आके और ये फॉर एग्जांपल ये ऑल रिसोर्सेज पे जाते हैं और ये ओके क्लिक करके, और यहाँ पर आपकी जो भी RDP बनी होगी ना उस पर क्लिक करके आपने या रिफ्रेश कर देना है। और अगर यहाँ पे ये RDP कोई बनी हो तो उसको हम ये रिस्टार्ट भी कर सकते हैं। हर चीज की एक्सेस आपके पास होगी, आपने टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। तो चले अब ये दोबारा हम ट्राई करते हैं। साइज यहाँ से चलें, अभी नहीं बन रही, बल्कि आपने यह ट्राई करना है, आपकी RDP बन जाएगी। बस आपने पब्लिक IP एड्रेस और यहाँ से साइज हमेशा आप ये आपने तो ये याद रखना है D4S वाला, तो ये बेस्ट है आपके लिए। यही मेन सेटिंग है एमुलेटर की, और मैनेजमेंट में जाके आपने वो डिसेबल कर देना है मॉनिटरिंग, वो आपने डिसेबल करके आपने RDP यूज करनी है। अगर आपकी RDP में कोई मसला आता है तो फिर आप मुझे कह सकते हैं, आपकी RDP बहुत स्मूथ चलेगी, जो आप बाय से बाय करते हैं उससे भी अच्छी चलेगी। तो इसके अलावा कोई क्वेश्चन आपका? अच्छा जी सर, आप बन गई, ठीक है। अब उसको इस्तेमाल किस तरह से करना है? सर आपके पास ये कोई भी मतलब के, अब जैसे आपके पास IP एड्रेस वगैरह पड़ा हुआ है, ठीक है, आपने IP एड्रेस कॉपी कर लिया और जो हमने यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये आपको मैं बता देता हूँ, ये यहाँ से वेट ये वर्चुअल मशीन, अब यहाँ पर हम जैसे लिख देते हैं आप ये कॉपी करके, अब यहाँ पर जो आपके पास वो आएगा ये यूजर नेम और पासवर्ड जब आप डालेंगे, ठीक है, यहाँ पर आपने जो यूजर नेम डाला और उसके बाद जो पासवर्ड आपसे मांगेगा वो आपने डाल दिया, तो वो यूजर नेम और पासवर्ड अपने पास सेव रखना है, ठीक है। और वो आपने ये वाला यूजर नेम और ये पासवर्ड अपने पास आपने सेव रखना है, ये सेव रखना है। और पब्लिक IP एड्रेस जो है वो आपने सेव रखना है। जब आप फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम सर्च करते हैं रिमोट डेस्कटॉप, जो आपको वो मिलेगा ना, क्या नाम है, पब्लिक IP एड्रेस, वो जैसे ही आपकी RDP बनती है तो आप तो बिल्कुल सामने वो शो हो जाता है। तो आपने यहाँ से ये Ctrl+V करके और अपना यूजर नेम यहाँ पर डाल देना है, ये यहाँ पर, और उसके बाद आपने अपना पासवर्ड तो वो आपसे मांगेगा उस, तो ये पासवर्ड डाल के और कनेक्ट पे क्लिक कर देना, तो आपकी RDP चल जाएगी। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप ग्रुप में मैसेज करके आप पूछ सकते हैं, आपको जवाब मिलेगा। जी आप वो पुराने बैच वाली वीडियो भी शेयर कर दीजिएगा ग्रुप में। जी चलें, वो आपको हनान भी दे देंगे, आपको लिंक मिल जाएगा। मेरा एक सवाल है क्लास की, आप उस क्लास को जब आप देखेंगे ना तो आपकी सारी कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगी। मैंने यहाँ पर ट्राई किया कि अगर RDP बन जाती तो आपको सब कुछ ये क्लियर हो जाता, मगर यहाँ पर ये अब पैनल फ्रेश है तो इसलिए। सर सवाल कर सकता हूँ? ठीक हो गया। जी कोई क्वेश्चन आपका? मेरा सवाल ये है कि पुराने पेजों को, पुराने ग्रुप्स को नए पेज पे किस तरह लिंक करते हैं। हमाद भाई ने कहा था कि अगली क्लास में जो साहब आएंगे वो सिखा देंगे। आवाज आ रही है आपको मेरी? जी जी अभी आपको मैं वो करके दिखाता हूँ, सिंपल है, इतना मुश्किल नहीं है। नए पेज पे पुराने ग्रुप्स जितने भी हैं वो लिंक करना। जी जस्ट 1 मिनट। शुक्रिया। जी भाई आज लास्ट क्लास है हमारी। जी आज लास्ट क्लास है आपकी। तो कल शाम का
यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि आपने ये अपने पेज के साथ जो ग्रुप वगैरह लिंक करने, उसका मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर हम फ्रेश पेज यहाँ पर क्रिएट कर देते हैं। नहीं, ग्रुप्स यहाँ पर तो जब आप अपना पेज ओपन करेंगे तो यहाँ पर ये ग्रुप का ऑप्शन यहाँ कभी यहाँ पर आता है या ये इवेंट रिव्यू की जगह आ जाता है। तो आपने जस्ट अपने ग्रुप पे क्लिक करना है। और फॉर एग्जांपल आप ये एग्जांपल देता हूँ, ये सिंहराज वाली आईडी से आपने जो अपना ग्रुप मैनेज कर रहे हैं, तो वो यहाँ पर जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, मैं वैसे ये ग्रुप बना के इसको क्रिएट कर देता हूँ। तो ये हमारा ग्रुप बन गया, ठीक है। जब आप अपना पेज ओपन करेंगे तो आप जो है उस ग्रुप के एडमिन होने चाहिए। अगर आप उस ग्रुप के एडमिन होंगे तो तभी यहाँ पर ये शो होगा, ठीक है। तो यहाँ से ये आपने क्रिएट लिंक ग्रुप पे क्लिक करना है। सॉरी, जी। तो जब आप अपना पेज ओपन करेंगे तो अगर आपके पास ग्रुप बना हुआ पड़ा हुआ है तो आपके पास यहाँ पर दो ऑप्शन आएंगे। तो आपने ये लिंक ग्रुप पे क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद जो आपका ग्रुप होगा, जैसे ये जवाज नाम से, तो यहाँ पे ये लिंक पे क्लिक करेंगे आप और यहाँ से ये लिंक कर देंगे। अब यहाँ पर जो आपका पेज है, अगर आप ये किसी को सेल कर देंगे तो आपको वो एक्सेस भी ले सकते हैं। तो आपने जब भी पेज सेल करना है तो अनलिंक पे क्लिक करना है। अब ये ग्रुप हमारा लिंक हो गया है। अब यहाँ पर जो मेन सेटिंग है वो आपने क्या करना है कि फॉर एग्जांपल ये होम पे आके और यहाँ से जब आप लाइव करते हैं तो लाइव हमेशा आपने OBS से करना है, ठीक है। और ये सेव सेटिंग में आके और यहाँ से जी इसको भी आपने इनेबल कर देना है और यहाँ से ये ग्रुप पे क्लिक करके, तो ये अपने ग्रुप पे क्लिक करके इसको आपने ये इनेबल कर देना है, शेयर योर लाइव। अगर ये करें या ना करें आपकी मर्जी है, लेकिन ये करेंगे तो आपका जो ग्रुप है वो एक्टिव रहेगा। और ये प्रमोट ग्रुप पे आपने क्लिक करना है और इसको भी इनेबल कर देना है और यहाँ से इसको टिक करके और ये सेव कर दें, ठीक है।
अब ये दो ऑप्शन आपके पास ये इनेबल हो गए, और इसके बाद आपने जस्ट क्या करना है, ये आपकी फॉरएवर ये सेटिंग हो गई है, इसको आपने बार बार नहीं करना। अब जब भी अपनी फेसबुक आप खोलेंगे, अपने पेज में आपने जाना है, यहाँ से ये पेजेस पे आप गए और यहाँ से अब ये पेज है आपका, तो जब भी आप लाइव के लिए जाएंगे, ठीक है, तो अब ये लाइव फॉर एग्जांपल हम ये लाइव स्टार्ट कर रहे हैं, जो आपकी सेव सेटिंग है वो यहाँ पर ये पड़ी रहेगी, ठीक है। ये दो ऑप्शन आपके ऑन है। तो अब आपने क्या करना है, जब भी आप ये लाइव के लिए जाएं, अब आपने जो लाइव करनी है वो हमेशा OBS से करनी है, आप गो स्ट्रीम से करेंगे तो नहीं होगा। ये क्रिएट लाइव वीडियो, बिल्कुल फ्रेश लाइव, आप ये चाहे ड्रामा करें या जो भी करें वो आपकी अपनी मर्जी है, ठीक है। और यहाँ से ये आप इसको आपने लाजमी इनेबल करना है, ये वाला ऑप्शन, और उसके बाद ये ऐड ग्रुप टू प्रमोट, ये अब यहाँ ये जो है ये यहाँ पर हो सकता है कि रिमूव हो आपके पास, ठीक है। तो इस पे क्लिक करके और इसको आपने ये टिक कर देना है, तो आपका जो ग्रुप पे वो लिंक हो गया, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये हमारे पास ये ग्रुप भी, यहाँ पर भी ये लिंक हो गए, यहाँ पर भी, इस पे करें या ना करें आपकी मर्जी। अगर आप करेंगे तो आपका ग्रुप जो है वो एक्टिव रहेगा, जस्ट ये। और यहाँ पर ये ऐड ग्रुप टू प्रमोट, इसको आपने लाजमी टिक करना है। अब ये टिक कर दिया, उसके बाद अपनी जो भी टाइटल वगैरह और यहाँ से स्ट्रीमिंग सॉफ्टवेयर और ये आपने स्ट्रीम की कॉपी की और OBS में डाला और जो अपनी लाइव कर दी, अब आप अपनी लाइव कर सकते हैं। अब जब भी आप वीडियो लगाएंगे, ठीक है, तो आपकी जो वीडियो है उसके नीचे आपका ग्रुप हमेशा शो होगा, ठीक हो गया। अब इस रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन? मेरा सवाल अभी तक स्टिल वही है कि आप जो क्लोन आईडीज के ग्रुप्स हैं जहां आप लाइव शेयर करते हैं, वो आप अपने नए पेज पे किस तरह ऐड करते हैं? सर यही तरीका है। नहीं, ये तो आपका वो तरीका है कि आपने नए पेज बनाए, नए ग्रुप नहीं नहीं बनाए। नहीं नहीं, मैं आपको बताता हूँ। ये मैंने इस नाम से ये पेज बनाया, ये सॉरी ग्रुप बनाया है, ठीक है। ये ग्रुप मेरा साल पुराना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये हमारा ग्रुप साल पुराना है। अब हम अपने पेज पे आए और यहाँ से ये ग्रुप में गए, ठीक है। अब यहाँ पर ये पेज मेरा फॉर एग्जांपल ये साल पुराना अब ये ग्रुप है मेरा, और यहाँ से मैं इसको जो है मैं ऐड करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर आपके पास जो वो लिंक वाला ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। आपने लिंक पे क्लिक करना है, आपके पास वो ग्रुप आपके पास शो हो जाएगा जो आपने बनाया होगा। ये आप देख सकते हैं। जब आप अपना पेज ओपन करते हैं, अभी भी आप ट्राई कर रहे हैं, तो आपके पास ये दो ऑप्शन आएंगे अगर आपके पास ग्रुप बना हुआ है ये पहले से, ठीक है। आपने जस्ट लिंक पे क्लिक करना है और इसको लिंक कर देना है। समझ आई? ये तो आप मेरे बनाए हुए ही ग्रुप को जो है लिंक कर रहे हैं जी। मैं तो ये पूछना चाह रहा हूँ, ये मेरा सवाल है कि जो आप क्लोन आईडीज या क्लोन उस ग्रुप्स के अंदर जो आप शेयरिंग करते हैं, वो आपके पेज से किस तरह लिंक होगा? वो लिंक करने की जरूरत ही क्या है? क्या वो ग्रुप आपके अपने? हाँ, वो तो लिंक हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपका वो तो कभी है नहीं हो नहीं, सकता सर, वो आपका आप कर ही ग्रुप है क्यों ही रहे नहीं हैं? वो। तो हम उस ग्रुप के अंदर किस तरह शेयरिंग कर सकते हैं? क्या आपकी हमारी तो जो शेयरिंग लाइव आपने वीडियो? जैसे आप नॉर्मली शेयर करते हैं, ये तो अजीब सा सवाल हुआ सर आपका। नहीं, मेरा अजीब सा सवाल इस वजह से नहीं होगा कि मेरा सवाल ये है कि हमने लाइव स्ट्रीमिंग की, मैंने जी पेज नया बनाया, नया पेज जी बनाया, मेरा ग्रुप भी नया है, 0 जी फॉलोवर्स 0 लाइक्स। मैं जी जो है अब मैं क्लोन आईडीज जो मेरे मिलती हैं या मैं जो ग्रुप्स शेयर करता वो सर्च करता हूँ, उन ग्रुप्स के अंदर मैंने को अपनी लाइव वीडियो चलानी है और अपना वॉच टाइम पूरा करना है, तो मैं उसको किस तरह लिंक करूँगा? किस तरह मेरा वॉच टाइम होगा? मैंने वीडियो चला दी, वो तो 0 लाइक और 0 फॉलोवर्स के ऊपर मेरे पेज पे चलती रहेगी, मेरे ग्रुप के अंदर 0 लाइक 0 फॉलोवर्स हैं उसी पे चलती रहेगी। सर वो आपके पेज नहीं है, आप सर इनको उसमें समझाएं, ये बहुत कंफ्यूज कर रहे हैं मुझे भी। और ये सर आपको वीडियो शेयर करनी पड़ेगी उन ग्रुप्स में, उन ग्रुप्स को आपने अपने पेज के साथ लिंक नहीं करना।
समझ आई। क्लोन आईडी में जाके वहां पर जो ग्रुप आपके पास ज्वाइन है क्लोन आईडी में, आपने अपने पेज का लिंक कॉपी करके वहां पर क्लोन आईडी में जाके वहां पर पेस्ट करके और अपनी वीडियो को शेयर पे क्लिक करके और अपने ग्रुप्स में वहां पर शेयर करेंगे आप। ठीक है, यहाँ जो बात हो रही है वो ये हो रही है कि आप अपने ग्रुप को कैसे प्रमोट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने ग्रुप बनाया है, अपनी ऑडियंस आप लेना चाहते हैं कि मेरा अपना ग्रुप हो जिसमें अच्छे खासे मेंबर हो, तो उस ग्रुप को प्रमोट करने का ये तरीका है। कोई बंदा ड्रामों पे काम करता है तो उसके दिनों के अंदर हजारों मेंबर आ जाते हैं इसमें ये ग्रुप में। बाकी जो आप बात कर रहे हैं कि 0 फॉलोवर 0 लाइक पे मेरी वीडियो, तो ये कहाँ जाएगी? तो वो शेयरिंग होती है। शेयरिंग की क्लास क्या आपको दी है? शेयरिंग की क्लास दी थी। ये सवाल कल से है, आबिद भाई से भी पूछा था तो उन्होंने कहा था कि मैं बताऊंगा। बात दरअसल ये है कि मैं, एक मिनट होल्ड कीजिएगा आप। ग्रुप में भाई कोई मेरी बात, सवाल मेरा समझ पा रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? आप यही कह रहे हैं ना कि आपकी वीडियो ऑडियंस तक पहुंचे? ऑडियंस तक पहुंचे तो इसके लिए आप वीडियो को शेयर करना है, ना कि उन ग्रुप्स को अपने पेज के साथ लिंक करना है। ठीक ठीक, समझ आई? सर वो सही कह रहे हैं। आप कंफ्यूज हैं बहुत। जिन 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 भाई का सवाल है ना, मैं उनसे कह रहा हूँ कंफ्यूज है बहुत। तो सर आपका क्वेश्चन ये है ना कि मेरे पेज पे 0 फॉलोवर और 0 लाइक्स हैं, तो मेरी वीडियो कौन देखेगा? यही क्वेश्चन है आपका? बिल्कुल। अब आप कहते हैं कि मेरी वीडियो पर व्यूज कहाँ से आएंगे, तो वो व्यूज यहाँ से, जब आप ये जो ग्रुप आप लिंक कर रहे हैं तो ये यहाँ से भी नहीं आएंगे। जो ग्रुप आप लिंक कर रहे हैं, ये ग्रुप लिंक करने का मकसद ये है कि ये ग्रुप आप अपने लिए प्रमोट कर सकते हैं, इस ग्रुप को बढ़ा सकते हैं, बाद में रेंट के लिए आप यूज करना चाहें तो ये ग्रुप यूज होते हैं। ये वो वाला मकसद है। अब आप कहते हैं कि यार मेरे पेज पे जो वीडियो चल रही है, ठीक है, तो उस पेज को अब मैं जो है अपनी, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ये वाला पेज मैं ओपन कर लेता हूँ। अब यहाँ पर देखते हैं, अब ये वीडियो है, ठीक है, अब ये वाली वीडियो है, इसको आपने यहाँ से ये शेयर किया, ठीक है, और मोर ऑप्शन पे जाके आपने यहाँ से ग्रुप में शेयर करनी है वीडियो। अब आपके पास जो ग्रुप भी है उस ग्रुप में आप शेयर कर सकते हैं। समझ आई मेरी बात? तो इससे आपकी ऑडियंस जो है वो आप तक पहुंचेगी। ठीक है। क्या आपका क्वेश्चन क्लियर हुआ? थोड़ा बहुत। चलें, थोड़ा बहुत तो हुआ। इसके अलावा कोई क्वेश्चन? जी आप वो पुराने वाली वो वीडियो रिकॉर्डिंग शेयर कर दीजिएगा ग्रुप में। चले, वो मैं हनान भाई को कह दूंगा। अभी तो हनान भाई की वो ये सारे चले गए हैं घर को, अभी ऑफिस बिल्कुल खाली है। और तो जी चले एंड करें। जी भाई, और भाई आज की भी रिकॉर्डिंग शेयर कर दीजिएगा अगर अभी हो सके। ओके हो गया सर, ओके हो गया, ओके। आज का तो कर दीजिएगा अभी। ओके सर, जी चलें जी, अल्लाह हाफिज।